हेलो स्टूडेंट्स, देखिए एसएससी सीजीएल मेंस 2024-25 के लिए जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज हमने स्टार्ट की थी उसमें एक नया टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं, टाइम एंड डिस्टेंस यानी समय और दूरी, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है अर्थमेटिक का। और इससे 2 से 3 सवाल हर एक एग्जाम में आपको देखने को मिलते हैं और अच्छे लेवल के सवाल इससे पूछे जाते हैं। तो इस टॉपिक के जितने भी 2010 से लेके अभी तक मेंस में पूछे गए सवाल हैं वो सारे सवाल हम एग्जाम अप्रोच से करेंगे कि कैसे आपको एग्जाम में करना है, कैसे शॉर्ट ट्रिक से करना है, कैसे थॉट प्रोसेस लगाना है, ताकि क्वेश्चन है वो बिना किसी पेन लगाए भी आप कैसे कर सकते हो वो तरीके यहाँ से सीख सको। देखो एग्जाम बहुत नजदीक है, 7 से 8 दिन आपके पास में बचे हैं। जितना कुछ आपको रिवीजन करना है वो सारा रिवीजन कर लीजिए और जितने ज्यादा मॉक टेस्ट दे सकते हो उतने मॉक टेस्ट आप लगाइए। मॉक टेस्ट से आपकी स्पीड बढ़ेगी, आपको एक्यूरेसी मिलेगी, वो सारी चीजें जितनी भी है वो मॉक टेस्ट पे डिपेंड करती है, ठीक है। लेकिन उसके साथ साथ में आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी जरूरी है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आपको करना है। अगर किसी टॉपिक में किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम हो तो वो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हो, वो बीच में हम स्टार्ट कर देंगे क्योंकि 7-8 दिन बचे हैं। ये सीरीज आपकी कंटिन्यू रहेगी क्योंकि 2025 के लिए जो भी स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं तो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए भी ये सीरीज बहुत हेल्पफुल है, तो ये कंटिन्यू रहेगी आपके। बट किसी स्टूडेंट्स को अगर किसी भी टॉपिक में अगर प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट करके मुझे जरूर बता देना, उस टॉपिक के हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है। बाकी इन क्वेश्चन की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दी हुई है, वो ज्वाइन कर लेना और वहां से आप पीडीएफ डाउनलोड करके खुद से प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। अगर 2025 के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको अर्थमेटिक का कंप्लीट बेच मिलेगा, जिसमें सारे आपको कंसेप्ट सीखने को मिलेंगे, सारे टाइप वाइज क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। जितने भी क्वेश्चन है वो सारे लेवल वाइज, जैसे पहले बेसिक क्वेश्चन हो गया, फिर मॉडरेट क्वेश्चन हो गया, फिर एडवांस लेवल के क्वेश्चन हो गए, वो सारे आपको देखने को मिलेंगे इस बेच में। साथ में आपको जितनी भी अप्रोच है, सबसे खास इस बेच की जो बात है वो ये है कि इस बेच में आपको जितने भी अप्रोच है ना वो सारे अप्रोच सीखने को मिलेंगे। जितने आप बेच देखते हो, जितने टीचर्स के आपके पास आपने अगर सब्सक्रिप्शन कभी लिया हो या यूट्यूब पे देखा हो तो कोई क्वेश्चन है वो क्वेश्चन का एक बेस्ट तरीका बता देंगे और आगे बढ़ जाएंगे। इस बेच में आपको बेसिक देखने को मिलेगा कि पहले बेसिक से क्वेश्चन को कैसे करते हैं, फिर उसके बाद में बेसिक से ट्रिक कैसे बनानी है, वो सारी चीजें आपको सीखने को मिलेगी। एग्जाम में कैसे करना है, देखो सारी चीजें बेसिक भी आपने सीख लिया, बेस्ट तरीका भी सीख लिया, बट एग्जाम में कैसे सोचना है उस क्वेश्चन को करने के लिए ताकि कम से कम टाइम में कर सको, और वो थॉट प्रोसेस इस बेच में आपको सीखने को मिलेगी, ठीक है। तो ये यहाँ की खास बात है और इसी की वजह से आपको ये बेच है ये बेस्ट मिलेगा। और जितने भी ट्रिक्स है, ये ट्रिक्स ऐसा नहीं कि मैंने डायरेक्ट ही सिखा दिया, आपको कोई फॉर्मूला बता दिया, फॉर्मूला बना दिया और डायरेक्ट कर दिया। ये ट्रिक्स आपको इस तरीके से सिखाई जाएगी कि पहले आपके बेसिक हो गया, बेसिक से ट्रिक बनाते कैसे हैं, वो ट्रिक निकल के कहाँ से आई है, वो चीज आपको यहाँ पे सीखने को मिलेगी। यानी पूरा डिटेल से बेच है। एक बार 0 लेवल से आप स्टार्ट कर दीजिए, फिर इसके बाद में आपको पूरी कंसेप्ट आपको सीखने को मिलेगा। फिर आप चाहे पूरी जिंदगी में कभी मत पढ़ना, सारी चीजें आपके क्लियर रहेगी माइंड में। और कभी भी मैं बोलता हूँ कि मैथ को कभी रटना नहीं है, फॉर्मूले से करने की जरूरत ही नहीं है। मैथ को मैं कभी फॉर्मूले याद करने के लिए नहीं बोलता, जो इंपॉर्टेंट है बस उनको याद करना है, जो बेस को मजबूत कर सके। बाकी सारी चीजें हैं वो अपनी कंसेप्ट से क्लियर होगी, ठीक है। फॉर्मूला कहाँ से बना है वो अगर पता चल जाए तो फॉर्मूला याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ती है, तो वो इस बेस से आपको सीखने को मिलेगी। अगर 2025 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो एक बार जरूर ट्राई करना इस बेस को, सारी चीजें क्लियर हो जाएगी आपकी, ठीक है। इस तरीके का आपको इंटरफेस दिखेगा ऐप में, जहां से आप इस पेड कोर्सेज में जाओगे तो ये बेस्ट आपको देखने को मिलेगा। साथ में पीडीएफ नोट्स हैं जो एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए बेस्ट है, तो यहां से आप परचेज कर सकते हो, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं अपन 2010 से मेंस वाले सवाल, ठीक है। आज की क्लास में हम करेंगे 2010 से लेके 2014 तक, ठीक है। जितने भी सवाल पूछे गए इन 4 सालों में वो सारे सवाल हम करने वाले हैं। टोटल लगभग 25 से 30 के करीब क्वेश्चन है, उनको डिटेल से करेंगे। साथ में थोड़ा सा मैं कंसेप्ट आपको बताते चलूंगा, क्योंकि एक स्टूडेंट ने कमेंट किया था कि सर कंसेप्ट भी थोड़ा सा बता दीजिएगा ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए, ठीक है। तो वो कंसेप्ट भी हम साथ में सीखते चलेंगे, ठीक है। देखो पहला सवाल आपसे क्या बोला गया है, एक राजमार्ग पर 2 स्थान ए और बी हैं, उनके बीच में 100 किलोमीटर की दूरी है। एक कार ए से और एक दूसरी कार है बी, वो एक ही समय पर रवाना होती हैं। दोनों कार हैं वो एक ही दिशा में एक ही समान चाल से चले, एक ही डायरेक्शन में चले तो वे परस्पर 5 घंटे में मिलती हैं। यदि वे एक दूसरे की तरफ चले, विपरीत दिशाओं में चले तो 1 घंटे में मिलती हैं। बताना है कि तेज चलने वाली कार है उसकी स्पीड कितनी होगी। ये आपका सवाल है वो रिलेटिव स्पीड का सवाल है। तो एक बार मैं रिलेटिव स्पीड आपको बता देता हूँ कि रिलेटिव स्पीड होती क्या है। देखो थोड़ा सा मैं साथ के साथ कंसेप्ट लेके चलूंगा क्योंकि ये चीजें हैं वो आपकी इंपॉर्टेंट है। रिलेटिव स्पीड, जो स्पीड होती है उसके आगे आपने रिलेटिव लगा दिया। रिलेटिव का मतलब किसी चीज से रिलेट करना, उसके सापेक्ष देखना। जैसे एक व्यक्ति है, कोई भी एक पर्सन है वो इधर चल रहा है, ठीक है, दूसरा पर्सन भी है वो इधर चल रहा है। आप इसके सापेक्ष देख रहे हो कि ये किस स्पीड से चल रहा है। पर जैसे मान लीजिए ये बंदा है, ये 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से इधर जा रहा है,
ठीक है। दूसरा बंदा है, जैसे मान लीजिए ये चल रहा है, इसको पार करना है, इसको इससे दूर जाएगा, तो इसकी स्पीड ज़्यादा होनी चाहिए, तो मैंने बोल दिया जैसे 30 किलोमीटर पर ओवर है, 30 किलोमीटर पर ओवर। तो अगर ये इस तरफ जाएगा तो ये इसके सापेक्ष देखेगा, अगर ये अकेला चलता तो सीधा सीधा है 30 किलोमीटर पर ओवर की स्पीड से चल रहा है, ये अकेला चलता तो 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है, बट दोनों ही एक साथ चल रहे हैं इधर। और जब आप देखोगे ओवरऑल, देखोगे कि कौन कितना तेज चल रहा है, तो आप ये बोलोगे कि यहाँ से ये 10 किलोमीटर ओवरऑल है, वो यहाँ पे तेज चल रहा है। किसके सापेक्ष? इसके सापेक्ष, कि ये 20 चल रहा है, ये 30 चल रहा है, इसका मतलब ये 10 किलोमीटर एक्स्ट्रा चल रहा है, इसकी स्पीड क्या होगी? 10 किलोमीटर ज्यादा होगी। तो इसी को रिलेटिव बोलते हैं, कि इसके रिलेटिव हमने देखा है कि इसकी स्पीड कितनी क्या है, कम है, ज्यादा है, कुछ भी है, वो तो सापेक्ष देख लिया, इसी को हम सापेक्ष गति बोलते हैं। ठीक है। तो जब भी ध्यान रखना, जब सेम डायरेक्शन में चल रहे हो, कोई भी दो पर्सन हो, कोई भी दो रेलगाड़ी हो, कोई भी दो कार हो, कुछ भी हो, अगर ये इसकी स्पीड एक्स है, इसकी स्पीड वाई है, तो इसकी जो रिलेटिव स्पीड होगी वो होगी ज्यादा माइनस कम, यानी एक्स माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। अगर किलोमीटर पर आवर में दे रखी है तो वो जाएगी, यूनिट जो भी है वो सेम रहेगी। अगर मान लेते हैं दोनों एक दूसरे की तरफ आते हैं, एक इधर आए और एक इधर आए, ठीक है, इसकी स्पीड एक्स हो, इसकी स्पीड वाई हो। अब देखो, दो ट्रक मान लो या दो गाड़ी मान लो, कुछ भी मान लो, तो यहां से ऐसे मान लीजिए ये दो कार हैं, ये आपकी दो कार होगी इधर। अब कुछ भी इस तरीके से बना लो आप, ठीक है, ये से मान लीजिए। तो ये कार चल रही है 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ये 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। अब आप इसमें बैठे हो, आपको ये 20 की स्पीड से आती थोड़ी दिखेगी। अब आप खुद 30 की स्पीड से जा रहे हो, आपकी तरफ 20 की स्पीड से आ रही है, तो आपको सपोर्ट मिल गया एक तरीके से, कि आप खुद तो 30 की तरफ चल रहे थे और वो सामने से और 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आ रही है, तो आपको तो डबल ही दिखेगा ना, यहाँ से ज्यादा ही दिखेगा। तो ये 30 किलोमीटर पर आवर और ये 20 किलोमीटर पर आवर दोनों जुड़ के दिखेगा आपको। जब आप इसमें बैठोगे और ऑब्जर्व करोगे तो आपको ये 50 किलोमीटर पर आवर दिखेगा। ये 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आप एक दूसरे की तरफ आ रहे हो। इसमें बैठा होगा कोई व्यक्ति, उसको भी लगेगा 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आ रहा हो। इसीलिए जब सामने आप गाड़ी चलाते हो ना, और सामने से गाड़ी आती है, आपको तो लगता है उसको टाइम लगेगा, लेकिन वो बहुत जल्दी आती है। वो जल्दी क्यों होती है? क्योंकि रिलेटिव स्पीड होती है उनकी। तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी इनकी, कि जब दोनों एक दूसरे की तरफ आते हैं तब यहाँ पे रिलेटिव स्पीड वो जुड़ जाती है। और जब दूर भागते हैं, एक दूसरे से दूर जाएंगे, ये इधर जा रहा है, सेम डायरेक्शन में चलेंगे, तो एक्स माइनस वाई हो गया। अगर दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं तो एक्स प्लस वाई हो गया। अब कई बच्चे ऐसे बोल सकते हैं, सर ऐसे भाग जाए तो ये इधर चला गया और ये इधर चला गया, तो ये बीच में मिलेंगे थोड़ी, ये तो दूर दूर ही होंगे, ऐसा कुछ क्वेश्चन बनता ही नहीं है, तो ऐसा बनेगा ही नहीं। अगर मान लेते हैं रिलेटिव स्पीड भी अगर निकालनी हो, तो फिर एक्स प्लस वाई होगा यहाँ पे। अगर आप यहाँ ऑब्जर्व करके देखोगे, दोनों को ऑब्जर्व करोगे एक दूसरे को, तो यहाँ से एक्स प्लस वाई ही दिखेगा। भाई एक दूर भाग रहा है, ये भी दूर भाग रहा है, दोनों एक दूसरे की तरफ भाग रहे हैं, अलग अलग भाग रहे हैं, तो ये एक्स प्लस वाई होगा अगर ऐसा केस बन जाए तो। बट इसमें क्वेश्चन बनता ही नहीं है, इस केस में कभी क्वेश्चन नहीं बनेगा ही नहीं। तो ये तीन केस हैं, बस ये तीन केस आपको ध्यान रखना है। और जो टाइम एंड डिस्टेंस है वो होता है डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, बस इसी फॉर्मूले को याद करना है, इसके अलावा कुछ नहीं ध्यान रखना। जहां स्पीड है वहां पे रिलेटिव स्पीड लगा देना, बस आपका रिलेटिव स्पीड पूरा टॉपिक कंप्लीट हो गया। इतना ही टॉपिक है इस कंसेप्ट में। क्लियर है? क्या हो रहा है? तो यहाँ पे जो फॉर्मूला था वो डिस्टेंस इज इक्वल टू रिलेटिव स्पीड इनटू टाइम हो जाएगा इस रिलेटिव स्पीड में। बस इतना सा आपको ध्यान रखना है, ये आपको तीन कंसेप्ट ध्यान में रखने हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। देखो, तो इसने क्या बोला कि दो स्थान ए और बी हैं, दोनों के बीच में 100 किलोमीटर की डिस्टेंस है। ए व्यक्ति हैं जो ए स्थान से, एक व्यक्ति ए स्थान से जा रहा है, दूसरा व्यक्ति है बी स्थान से, और दोनों को क्या कर रहे हैं कि अगर वो सेम डायरेक्शन में चलते हैं, ए की दिशा में चलते हैं, तो उसको कितने घंटे लगते हैं? 5 घंटे लगते हैं। तो मुझे बताइए रिलेटिव स्पीड क्या होगी जब सेम डायरेक्शन में चलते हैं? तो एक्स माइनस वाई होगी। एक की स्पीड एक्स मान लेता हूँ, दूसरे की वाई मान लेता हूँ, तो रिलेटिव स्पीड क्या होगी? डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव स्पीड, डिस्टेंस अपॉन टाइम करोगे तो 100 डिवाइडेड बाई 5 करोगे तो यहाँ हो गया 20 किलोमीटर पर आवर। और अगर एक दूसरे की तरफ आते हैं, एक दूसरे की तरफ आते हैं, तब यहां से क्या होता है कि दोनों यदि वे एक दूसरे की तरफ आएंगे तो 1 घंटा लगता है उनको, तो एक्स प्लस वाई होता है। एक्स प्लस वाई कितना हो गया? 100 डिवाइडेड बाई 1 घंटा, तो 100 किलोमीटर पर आवर, ये रिलेटिव स्पीड होगी। और पूछा है तेज चलने वाली, तो जब भी एक्स प्लस वाई देते, एक्स माइनस वाई देते, अगर आपको तेज निकालना है या अक्स निकालना है, दोनों को जोड़ के आधा कर दो। तो दोनों को जोड़ के आधा करेंगे, 120 डिवाइडेड बाई 2 कर दोगे तो 60 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। अगर हमें ये पूछा गया होता है कि धीमी चलने वाले व्यक्ति या धीमी चलने वाली ट्रेन है, उसकी स्पीड क्या है, तो आप y निकालोगे तो y कितना आएगा? दोनों का डिफरेंस कर दो, आधा कर दो, तो 80 डिवाइडेड बाई 2 कर दोगे तो 40 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा।
आपसे ये पूछा है, आंसर ये होगा। तो ध्यान रखना हमेशा, इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको यहाँ पे पेन लगाने की जरूरत नहीं थी। आप एग्जाम में अगर इस सवाल को करोगे, कंसेप्ट आपको पता है, तो 100 डिवाइडेड बाई, यहाँ करोगे एक दिशा में चल रहा है तो 5, 100 डिवाइडेड बाई 5 करोगे 20 आ गया, यहाँ 100 डिवाइडेड बाई 1 करोगे 100 आएगा, 100 प्लस 20 करोगे 120, 120 में 2 से डिवाइड कर दो तो 60 आ गया आंसर। यहाँ पे पेन लगाने की जरूरत ही नहीं थी। बट कंसेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए, कंसेप्ट माइंड में होगा, सारी चीजें आपके माइंड में रहेगी, तो फिर लगाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ये सवाल 5-5 सेकंड के, ये इंपॉर्टेंट सवाल है, इतनी बार रिपीट होगा और आज भी रिपीट होता है ये सवाल, इंपॉर्टेंट है ये सवाल। और इसका सीधा सीधा आपको एक फॉर्मूला याद रखना है, दोनों तरीके बताऊंगा, यहाँ से फॉर्मूला भी बताऊंगा और रेशियो मेथड भी बताऊंगा। इसमें 2 तरीके से कर सकते हो आप इस सवाल को। पहला तरीका देखो, यहाँ से क्वेश्चन पढ़ लीजिए आप। क्वेश्चन ये बोला गया है कि 3 किलोमीटर, एक व्यक्ति है वो 3 किलोमीटर की चाल से चलता है तो 5 मिनट देरी से पहुंचता है अपने स्कूल पे। और दूसरे दिन उसने क्या किया भाई, एक दिन चला वो 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। अब उसको पता चला कि हम तो 5 मिनट लेट हो गए स्कूल में। उसने क्या किया, दूसरे दिन थोड़ी सी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, तो उसने थोड़ी सी स्पीड बढ़ा दी, कितनी, 3 से 4 कर दी उसने स्पीड। 3 से कितनी कर दी, 4 कर दी, तो 1 किलोमीटर उसने बढ़ा दी। तो जैसे ही 1 किलोमीटर स्पीड बढ़ाई तो क्या हो गया, वो 5 मिनट पहले ही पहुंच गया, 5 मिनट पहले ही पहुंच गया। इस कंसेप्ट पे लगभग 4 से 5 टाइप के सवाल पूछे जाते हैं और सभी इंपॉर्टेंट है, सब क्वेश्चन आएंगे इसमें। तो 5 मिनट पहले पहुंच जाता है, तो बताइए कि स्कूल और घर के बीच में डिस्टेंस कितनी है। मेनली ये सवाल पूछा जाता है डिस्टेंस वाला, सबसे पहले यही सवाल पूछा जाता था, फिर इसमें बहुत अलग अलग तरीके के सवाल पूछे जाने लगे। तो फॉर्मूला ध्यान रखना, इसका सीधा सीधा फॉर्मूला है, डिस्टेंस इज इक्वल टू S1 इंटू S2 डिवाइडेड बाई S1 माइनस S2। ये डिफरेंस पॉजिटिव में लेना है, ज्यादा में से कम को करना है, इनटू टाइम में गैप कितना है। यहां देखना आपको टाइम में गैप, कि जैसे ही उसने स्पीड बढ़ाई तो उसकी वजह से टाइम में कितना चेंज आ गया, वो चेंज होगा यहाँ पे टाइम ले रहे हैं यहाँ से। तो फॉर्मूला लगाओगे यहाँ पे, तो फॉर्मूला क्या हो गया देखो, S1 इंटू S2 यानी 3 थी, फिर उसने दूसरे दिन 4 कर दी, डिफरेंस 1 का हो गया। और टाइम में कितना गैप हुआ भाई, पहले उसको जो एग्जैक्ट टाइम था, जैसे मान लीजिए 8 बजे का टाइम था तो 5 मिनट लेट हो रहा था, और जैसे स्पीड बढ़ा दी तो 5 मिनट पहले पहुंच गया। इसका मतलब 10 मिनट कम हो गई क्या उसने, जो लेट होने वाला 5 मिनट था वो तो कम किया ही किया, और 5 मिनट और कम हो गया उसका, तभी तो जल्दी पहुंचा। तो टाइम में कितना गैप आया, 10 मिनट का गैप आ गया। या फिर डायरेक्ट याद कर लो कि जब भी लेट और पहले दोनों एक साथ आ जाए तो दोनों को जोड़ना है। अगर लेट और लेट आ जाए तो डिफरेंस करना है, अगर बिफोर बिफोर आ जाए तो डिफरेंस करना है। बस ये 3 ही बनेंगे इसमें सवाल, या तो बिफोर बिफोर आ जाए तो माइनस, लेट लेट आ जाए माइनस, और लेट और बिफोर आ जाए तो जोड़ना है सीधा। ये 10 मिनट, ये मिनट में है, ये सभी किलोमीटर पर आवर में है, तो यहाँ पे इसको ओवर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, 60 से भाग कर दो। हमेशा ध्यान रखना इसको ओवर में होना चाहिए, ये क्या होना चाहिए, घंटे में होना चाहिए। सोल्व कर दोगे, यहाँ से 4 तिया 12 और 12 पंजे 60, 5 दूनी 10, 2 किलोमीटर आ गया। तो ये जो डिस्टेंस है वो 2 किलोमीटर आएगी। ये आपके एग्जाम के लिए बेस्ट तरीका है, आपको एग्जाम में यही लगाना। बट इसका दूसरा तरीका भी है, रेशियो वाला तरीका। रेशियो वाला तरीका क्या है कि उसने स्पीड को क्या कर दिया, 3 से 4 कर दिया। अब यहां आप देखोगे डिस्टेंस कांस्टेंट है, स्कूल से घर, घर से स्कूल, देखिए डिस्टेंस तो कांस्टेंट है, डिस्टेंस कांस्टेंट है, डिस्टेंस इक्वल टू होता है स्पीड इनटू टाइम। अगर डिस्टेंस कांस्टेंट हो गई, ये कांस्टेंट हो गई, तो क्या टाइम है वो रिवर्स हो जाएगा क्या, स्पीड का रेशियो 3 से 4 है तो टाइम का रेशियो उल्टा हो जाएगा, 4 से 3 हो जाएगा। टाइम्स कितना हो जाएगा, 4 से 3। तो पहले उसको जैसे मान लीजिए 4 घंटे लगते तो अब 3 घंटे लगने लग गए, तो 1 घंटे कम लगना लगेगा। लेकिन यहाँ पे एग्जैक्ट टाइम आपको कितना बोला है, कम कितना हो गया, 10 मिनट कम हो गया क्या, पहले 5 मिनट और फिर आगे से 5 मिनट और। तो इस 1 यूनिट की वैल्यू आपको 10 मिनट दे रखी है, इस 1 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है, 10 मिनट दे रखी है। यानी इसका जो पहले वाला अगर टाइम पूछ लिया जाए, अगर देखो इसी में सारे के सारे टाइप सवाल आएंगे, पहला डिस्टेंस पूछ ले, ये पूछ ले कि उसको पहले शुरू में कितना टाइम लगता था स्कूल जाने में, तो वो टाइम निकल के आएगा इतना। बाद वाला पूछे तो 3 यूनिट की वैल्यू निकाल दोगे तो बाद वाला टाइम आ जाएगा। और एग्जैक्ट टाइम निकालना कि स्कूल का टाइमिंग कितना था, तो पहले ये टाइम निकाल दो, और लेट हो रहा था 5 मिनट लेट हो रहा था, लेट पहुंच रहा था, उसमें 5 मिनट कम कर दो तो आपका एग्जैक्ट टाइम आ जाएगा। तो ये 3 टाइप के सवाल बनते हैं इसमें। तो ये हो गया आपका, 4 मिनट की वैल्यू में निकाल दो तो ये 40 मिनट लगेंगे इसको। तो ये 40 मिनट में घर से स्कूल जा रहा था, 40 मिनट में घर से स्कूल जा रहा था, ठीक है। और बोला है कि डिस्टेंस कितनी है, तो डिस्टेंस कितनी होगी, किस स्पीड से जा रहा था, वो 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा था। तो 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उसको 40 मिनट लग रहे थे, ये मिनट में है, घंटे में कन्वर्ट कर दो तो 0 से 0 चला गया, 4 तिया 12 हो गया, 6 दूनी 12, 2 किलोमीटर आ गया। ऐसे भी कर सकते हो।
इस मेथड की खासियत ये है कि आप इसमें डिस्टेंस पूछे तो भी बता सकते हो, इसमें टाइम पूछे तो भी बता सकते हो, पहले वाला बाद वाला एग्जैक्ट टाइम। जैसे मैं बोलूँ कि उसको जाने में कितने मिनट लग रहे थे, 40 मिनट, ये 40 मिनट में वो 5 मिनट देरी से, इसका मतलब जो एग्जैक्ट टाइम था वो 35 मिनट था, उसको पहुंचना था 35 मिनट में। जैसे मान लीजिए मैं टाइम दे देता है यहाँ पे कि वो 8:05 पे पहुंचता है, ठीक है, ये मान लीजिए, ऐसा नहीं, इसमें कुछ स्टार्टिंग देना पड़ेगा कि जैसे वो 8 बजे घर से निकलता है, 8 बजे घर से निकलता है तो स्कूल का टाइमिंग कितना था, तो आप बोलोगे कि 40 मिनट में पहुंच रहा था और 5 मिनट देरी से पहुंच रहा था, यानी 35 मिनट उसको चाहिए। एग्जैक्ट स्कूल का टाइम है वो 8:35 का था, फिर ऐसा निकालते। तो ये टाइप भी पूछा जाता है इसमें, तो इंपॉर्टेंट है ये कंसेप्ट, ध्यान रखना बस। इससे रिलेटेड जो भी सवाल आएगा, डिस्टेंस पूछेंगे तो ये वाला मेथड लगाएंगे, अगर एक्स्ट्रा कुछ भी चीजें पूछी जाएगी तो मैं ये वाला तरीका लगाऊंगा। ठीक है, आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है क्योंकि इसमें सारे कंसेप्ट में सिखाऊंगा, सारी चीजें बिल्कुल बेसिक्स है, तो अच्छे से समझ लेना इसको। ठीक है, तो यहां से सवाल हो गया दूसरा। तीसरा सवाल देखो, 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती हुई कोई रेलगाड़ी है, उसी दिशा में चल रही है, एक अन्य रेलगाड़ी को पकड़ती है और उसको 18 सेकंड में 120 मीटर पीछे छोड़ जाती है, तो बताइए दूसरी रेलगाड़ी की चाल बताइए। अब इसमें मैं ट्रेन का भी बता देता हूं, ये ट्रेन वाला टॉपिक भी कंप्लीट कर देता हूं इसी में, तो फिर आपको बताना ही नहीं पड़ेगा, कुछ चीजें एक्स्ट्रा बताने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट क्वेश्चन ही करेंगे। देखो, अगर ये ट्रेन है जिसकी लंबाई L1 है, ठीक है, ये आपकी ट्रेन है, अगर किसी आदमी को छोड़ो छोड़ो, किसी पोल को, कोई भी स्थिर है, चाहे वो आदमी हो सकता है या कोई पोल हो सकता है, कोई भी यहाँ पे फिक्स है, अगर इसको पार करेगी तो इसको जो टाइम लगेगा इसको पार करने में, ये टाइम लगेगा खुद की लंबाई डिवाइडेड बाई खुद की स्पीड का। इसमें तो किसी की स्पीड नहीं है, मैं एल ही बोल देता हूं यहाँ पे, पहला केस। दूसरा केस, ये ट्रेन है किसी चलते हुए आदमी को भी तो क्रॉस कर सकती है, जिसकी लंबाई L1 है, ये मैं बोल देता हूँ एल ही है, ये आपकी ट्रेन है और यहाँ पे आदमी है, ये अपनी स्पीड से चल रहा है, ये बोल देते हैं ये वाई की स्पीड से चल रहा है और ट्रेन है वो एक्स की स्पीड से चल रही है। तो क्या रिलेटिव स्पीड हो गई, क्या इसकी भी स्पीड हो गई, इसकी स्पीड हो गई, तो फिर रिलेटिव स्पीड वाला कंसेप्ट लगेगा। तो टाइम कितना लगेगा, खुद की लंबाई डिवाइडेड बाई रिलेटिव स्पीड, यहाँ स्पीड था, यहाँ पे रिलेटिव स्पीड आ गई तो रिलेटिव स्पीड लिखनी पड़ेगी, दोनों सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं तो एक्स माइनस वाई लिख दोगे, ये याद रखना। तीसरा, अभी आदमी को जरूरी थोड़ी है भाई उसी डायरेक्शन में चले, इस डायरेक्शन में भी तो आ सकता है ना भाई, सारे केस यहाँ पे रटने की जरूरत नहीं है आपको, बस समझना है आपको। भाई ये आदमी उधर जा रहा है तो इधर भी तो आ सकता है ना, ऐसा थोड़ी है उधर ही जाएगा वो, ट्रेन की तरफ भी मरने के लिए आ सकता है, सुसाइड बहुत सारे करते हैं लोग, बट ये गलत है। ठीक है, तो यहाँ पे इसको टाइम कितना लगेगा, खुद की लंबाई डिवाइडेड बाई रिलेटिव स्पीड एक्स प्लस वाई। अभी मैंने बोला कि जब दोनों एक दूसरे की तरफ आएंगे जुड़ जाएगा, जब दोनों एक ही डायरेक्शन में चलेंगे माइनस हो जाएगा। अब बात हो गई आदमी की, अब बोलते हैं ट्रेन भी आ सकती है, भाई पटरियों पर तो ट्रेन ही मिलती है, आदमी तो बहुत कम मिलते हैं। यह आपकी ट्रेन है जिसकी लंबाई L1 है, सेम केस बनेंगे कि ट्रेन है वो इसी डायरेक्शन में जा रही है वाई की स्पीड से, दूसरी वाली ट्रेन है जिसकी लंबाई L2 है, ये इस डायरेक्शन में चल रही है, ऐसे भी तो हो सकता है। तो यहाँ पे क्या होगा, रिलेटिव स्पीड वापस से आ गई और यहाँ पे इसकी लंबाई और इसकी लंबाई भी आ गई। अब जब ये ट्रेन है इस ट्रेन को पार करेगी तो मुझे बताइए खुद की लंबाई यहाँ से जैसे ही वो आएगी यहाँ से, तो इसकी लंबाई तो कवर करेगी ही करेगी, अब वो खुद की भी तो लेंथ रह गई ना, उसके पीछे भी तो डिब्बे रह गए वो भी तो जब वो क्रॉस करेगी तो लास्ट वाला डिब्बा जब क्रॉस करेगी यहाँ तक, जब तक यहाँ नहीं पहुंच जाएगी जब तक इसको क्रॉस नहीं मानेंगे अपन, क्योंकि इसका तो डिब्बा रह गया ना यहाँ से। अब जब ये लास्ट डिब्बा यहाँ पे होगा ना तब इसको क्रॉस मानेंगे, तो ये लंबाई प्लस ये लंबाई यही तो होगी, तभी क्रॉस करेगी ये, तो इसलिए यहाँ पे दोनों की डिस्टेंस जुड़ जाती है। भाई क्रॉस करना है तो दोनों की डिस्टेंस जोड़नी पड़ेगी तभी क्रॉस होगा, तो L1 प्लस L2 करना पड़ेगा, इसको इतनी डिस्टेंस तो ट्रेवल करनी ही पड़ेगी, L1 प्लस L2 डिवाइडेड बाई रिलेटिव स्पीड, जहां स्पीड है स्पीड की जगह रिलेटिव स्पीड लिख देंगे, दोनों सेम डायरेक्शन में एक्स माइनस वाई। यहां मैं बोल रहा हूं कि इसकी स्पीड ज्यादा है, ये पार कर रही है। तो पांचवा केस हो गया आपका कि ये ट्रेन है, ये उल्टा हो जाएगा, यहां से ये इस डायरेक्शन में आ जाए, ट्रेन 2 है जिसकी लेंथ L2 है, तो ये टाइम कितना लगेगा, L इज इक्वल टू T इज इक्वल टू L1 प्लस L2 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई बोल दो, क्लियर है क्या से।
अब एक और टाइप इसमें ये और बनता है, भाई ये तो चल रही है अक्स की स्पीड से, ठीक है, ये जो ट्रेन है इसकी लेंथ L1 है, दूसरी ट्रेन चल रही है L2, ठीक है, ये दूसरी ट्रेन चल रही है L2। अब इसमें बैठा है एक व्यक्ति, इसमें बैठा है एक व्यक्ति, अब इस ट्रेन को क्रॉस नहीं करना, ये बैठा हुआ व्यक्ति है वो ऑब्जर्व कर रहा है कि ये जो ट्रेन है वो खुद को, इस व्यक्ति को अगर पार करेगी, इस ट्रेन को नहीं, अगर मैं बोलूँ इस आदमी को अगर पार करेगी तो कितना टाइम लगेगा। अगर इस आदमी को पूरा का पूरा पार करना है तो मैं इसको ट्रेन नहीं बोलूंगा, मैं ये केस बन जाएगा आपका ये वाला। इस ट्रेन को एक तरीके से बोल देंगे कि एक आदमी है वही चल रहा है किस स्पीड से, वाई की स्पीड से इस डायरेक्शन में चल रहा है। इस कंप्लीट को हम वाई ही बोलेंगे, इस आदमी ही बोलेंगे, ये आदमी ही चल रहा है, क्योंकि पार किसको करना है, उस आदमी को करना, ना कि ट्रेन को। ट्रेन को करेगा तो L1 प्लस L2 लिखना पड़ेगा, बट अगर इस आदमी को करना है तो ये केस बनेगा, इस आदमी को पार करना है तो खुद की लेंथ के बराबर, खुद की लेंथ कौन सी, ये जो पार करेगी उस ट्रेन की, तो उसकी लेंथ L1 है, और डिवाइडेड बाई स्पीड, तो रिलेटिव स्पीड ही होगी क्योंकि ये वाई से चल रहा है ये वाली से, तो यहां से ये वाला केस बन गया x माइनस वाई। इसी में एक और बन जाएगा, अगर इस डायरेक्शन में आएगा तो x प्लस वाई हो जाएगा। एक और टाइप और बन जाता है कि ये व्यक्ति इसमें बैठा हो तो फिर ये वाला लेंगे, भाई जिस ट्रेन को पार करना है, जो ट्रेन पार हो रही है उसी की लेंथ आपको लेनी है। क्या क्लियर है क्या से? तो ये टॉपिक हो गया आपका ट्रेन वाला टॉपिक, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। तो सारे सवाल इससे रिलेटेड भी कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी अब। तो यहाँ से फर्स्ट क्लास को पूरा डिटेल से धीरे धीरे देख लेना, फिर सारे आने वाले 2 से 3 क्लासेस है वो अच्छी तरीके से आपको समझ पाएंगे। 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती हुई रेलगाड़ियां उसी डायरेक्शन में करने रेलगाड़ी को पकड़ती हैं तथा 18 सेकंड में 120 मीटर पीछे छोड़ देती हैं। अब यहाँ पे लेंथ वगैरह का तो कोई इशू है ही नहीं, यहाँ पे लेंथ दे ही नहीं रखा ट्रेन की, तो इसको क्या मानना है, एक तरीके से आदमी ही चल रहे हैं एक तरीके से। तो ये 60 की स्पीड से चल रहा है, दूसरी पता नहीं किस स्पीड से चल रही थी, बट ये 120 मीटर पीछे छोड़ देती है। 120 मीटर यानी डिस्टेंस इज इक्वल टू रिलेटिव स्पीड, क्या है, डिस्टेंस इज इक्वल टू रिलेटिव स्पीड होगी, 60 की स्पीड से चल रही थी ये तो, और दूसरी वाली ट्रेन है वो मान लेते हैं एक्स की स्पीड से चल रही है, तो सेम डायरेक्शन में चल रही है तो माइनस एक्स, ये रिलेटिव स्पीड, इनटू टाइम कितना लगता है, 18 सेकंड लगता है। तो ये किलोमीटर पर आवर में है, इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे। ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, अगर आपको किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो आप इसको मल्टीप्लाई करोगे 5/18 से। किससे करोगे, 5/18 से। अगर आपको मीटर पर सेकंड दे रखा है उसको किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है तो 18/5 इससे मल्टीप्लाई कर देना, बस उल्टा ध्यान रखना है यहाँ से, ठीक है। तो ये चीज आप ध्यान रखोगे। 18 से 18 चला गया, 5 से करोगे तो यहां से 300। दूसरी रेलगाड़ी की चाल बतानी है, उसी दिशा में चल रही है, ठीक है, तो यहां से 18 चला गया, ठीक है, और 5 से काटोगे, 5 बार 24, और अक्स की वैल्यू कितनी होगी, 60 में से 24 घटा दो, 30 और 36, तो 36 किलोमीटर पर आवर क्या है दूसरी वाली ट्रेन की स्पीड है। इस टॉपिक में आपको देखने को मिलेगा कि जो क्वेश्चन है उसका जब हम सॉल्यूशन कर रहे हैं वो एक एक दो दो लाइन का है, बस क्वेश्चन को समझना है आपको। क्वेश्चन बहुत बड़ा दिखा रहेगा लेकिन उसका सॉल्यूशन बहुत छोटा रहेगा। तो ये 2010 के सवाल हैं वो आपके कंप्लीट हो गए। 2011 वाले सवाल स्टार्ट करते हैं। देखो, एक कार है, ए से बी तक की दूरी है वो 1/5, और ये एवरेज स्पीड का सवाल है, इंपॉर्टेंट है, आज भी एवरेज स्पीड का सवाल है। एक सवाल आपका फिक्स है एवरेज स्पीड का, टाइम एंड डिस्टेंस में। टाइम एंड डिस्टेंस में अगर सवाल पूछा जाएगा तो एवरेज से पूछा जाएगा, रिलेटिव स्पीड से पूछा जाएगा, टाइम एंड डिस्टेंस से ट्रेन से पूछा जाएगा, बोट एंड स्ट्रीम से पूछा जाएगा। तो ये 4 सब टॉपिक होता है, ये इन्हीं से सवाल पूछा जाता है, और 4 तरीके के सवाल पूछे जाते हैं, बस यही। तो देखो, ए से बी तक की दूरी है 1/5 भाग है वो 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, 1/10 भाग है, और जब भी फ्रैक्शन देते आप यहां से फ्रैक्शन को पकड़ लो, 1/5 है 1/10 है, इनको मल्टीप्लाई करके मान लो डिस्टेंस। मैं मान लेता हूं डिस्टेंस कितनी है, 50 है। अब इस 50 का 1/5 भाग यानी 10 किलोमीटर, ये किस स्पीड से, 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। इसका 1/10 भाग यानी 5 किलोमीटर, ये किस स्पीड से, 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। और बची हुई दूरी तो यहां 15 तो हो गई, 50 में से 15 घटा दोगे तो 35 किलोमीटर, और ये 35 किलोमीटर है, ये स्पीड से चलती है 20 की स्पीड से।
20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। बताना है एवरेज स्पीड क्या होगी। जब भी स्पीड के आगे एवरेज लगा दिया जाए, एवरेज स्पीड, एवरेज लगाते क्या हो जाता है टोटल। तो टोटल डिस्टेंस कितनी है कि उसको टोटल डिस्टेंस तो कितनी चलनी है डिवाइडेड बाई इसको टोटल कितना टाइम लगता है, बस ये चीज याद रखना। एवरेज स्पीड का मतलब क्या होता है, जो डिस्टेंस अपॉन टाइम था, स्पीड क्या होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। अगर एवरेज लगा दिया, एवरेज का मतलब होता है टोटल निकाल लो डिस्टेंस और टोटल टाइम निकाल दो, डिवाइड कर दो, अपना एवरेज स्पीड आ जाएगा। तो टोटल डिस्टेंस तो कितनी है, टोटल डिस्टेंस तो 50 ही है, तो आपको 50 चलनी है डिवाइडेड बाई टाइम कितना है। तो देखो 10 को चलने में 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो आप बोलोगे 50 डिवाइडेड बाई 10/8 किलोमीटर पर आवर, यानी ये टाइम हो गया। यहाँ पे हो गया 5 किलोमीटर को चलने में 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और प्लस 35 किलोमीटर को 20 की स्पीड से, इस स्पीड से चलता है। अब फ्रैक्शन है, एलसीएम लेके सोल्व करना पड़ेगा। एलसीएम लेके सोल्व कर दो। देखो पहले तो 5 से काट दो, 2 से काटेंगे तो 5/4 हो गया। यहाँ से 5 से काटेंगे 5 बार चला गया, 5 7 35 और 5 चौके 20 हो गया। नीचे एलसीएम आएगा कितना, 5 चौके 20 आ गया, एलसीएम आ गया 20, 4 पंजे 20 यानी 25, प्लस 5 चौके 20 4, प्लस 4 पंजे 20 यानी 5 7 35। ठीक, ऊपर तो 50 ही, सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 50 पलट के 20 ऊपर चला गया डिवाइडेड बाई 25 और 5 30 30 60 और 64, ये 64 हो गया। 4 से भाग दोगे तो 4 पंजे 20 और यहाँ 8 और ले लो, 2 से और कर दो तो 8 से हो जाएगा 8 20 64, 25 पंजे 125, 125 डिवाइडेड बाई 8 हो गया, 125 डिवाइडेड बाई 8 हो गया, यानी 15 इंटू 120, 15 पॉइंट समथिंग आएगा। और 5/8 है तो 625 भी आएगा, 15.625 आएगा, 15.625 आएगा, ये होगा। एवरेज स्पीड जब भी आ जाए तो आपको क्या करना है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम मानना है। और इस तरीके के सवाल आए तो यही मेथड लगाएंगे अपन, हमेशा आएगा इस तरीके के सवाल। वापस से देखो सेम टाइप का सवाल आ गया, ये तो रिपीट हो गया क्या 2011 में, क्या हो गया ये रिपीट हो गया। 2010 का सेम सवाल है 2 किलोमीटर वाला, जिसमें सारा कंसेप्ट मैंने बताया, ये रिपीट हुआ है सवाल, एग्जैक्ट रिपीट। एक आदमी है, अपनी वास्तविक गति को 3/4 की गति से चलकर गंतव्य पर अपने समय के 20 मिनट देर से पहुंचता है, तब सामान्य समय बताओ। बिल्कुल सिंपल सा सवाल है कि उसने 3/4 गति से चला, यानी पहले वो 4 यूनिट की स्पीड से चल रहा था, अब कितना चलने लग गया 3 से, तो उसने स्पीड को क्या कर दिया, कम कर दिया। अब अगर कोई व्यक्ति स्पीड को कम करेगा तो टाइम तो ज्यादा लगेगा ही उसको, तो स्पीड को जैसे ही कम किया तो 20 मिनट क्या हो गया, वो लेट हो गया। तो मुझे बताओ डिस्टेंस तो कांस्टेंट है, फिक्स डिस्टेंस है, और यहाँ पे टाइम कितना हो जाएगा भाई, 4 से 3 किया उसने स्पीड को, तो टाइम कितना होगा 3 से 4 हो जाएगा, उल्टा कर दो इसका। तो पहले उसको 3 घंटे लग रहे थे, अब 4 घंटे लगने लग गए, एक तरीके से ये हो गया। तो आप बोलोगे यहाँ पे डिफरेंस कितना है, टाइम में कितना गैप आया 20 मिनट का, तो 20 मिनट लेट हो गया, तो 1 यूनिट की वैल्यू, इस 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है 20 मिनट। 1 यूनिट की वैल्यू 20 मिनट है, तो उसको जो रियल में शुरू में जो टाइम लग रहा था वो कितना लग रहा था, आप बोलोगे 20 या 60, तो उसको 60 मिनट लग रहे थे, उसका जो सामान्य समय था वो 60 मिनट था। और फिर जैसे ही उसने स्पीड को जैसे डिक्रीज किया, तो अगर बाद वाला टाइम पूछा गया होता तो 20 से मल्टीप्लाई कर देते इसको, तो यहां से 80 मिनट आ जाता, या फिर आप कर देते कि 60 मिनट तो लग ही रहता, 20 मिनट लेट हो गया तो 80 मिनट वैसे भी निकाल सकते थे आप। तो ऐसे यहां से रेशियो से सारी चीजें निकल के आ जाएगी, क्लियर है। तो इसको 60 मिनट लगेंगे। 2012 वाले सवाल स्टार्ट होते हैं। पी और क्यू है वो 27 किलोमीटर दूर स्थित है, 2 रेलगाड़ियां हैं क्रमशः 24 और 18, यहाँ पे 18 है। 18 किलोमीटर पर आवर की गति से पी एवं क्यू से एक ही समय पर एक ही दिशा में जाते हैं, वे बिंदु से दूरस्थ आर बिंदु पर मिलते हैं, क्यू आर की डिस्टेंस बताओ। ये चोर पुलिस वाला सवाल है, चोर पुलिस वाले कंसेप्ट से ये सवाल पूछा गया है, और ये मैं डायरेक्ट देखो क्यू आर की लेंथ निकाल सकते हैं, इसको क्यू आर की लेंथ अभी मैं कंसेप्ट बताता हूँ और डायरेक्ट भी इसको बता देता हूँ कैसे करेंगे। देखो एग्जाम में अगर करना है क्यू आर निकालना है, या मैं पहले कंसेप्ट दिखा देता हूँ फिर आपको बताता हूँ एग्जाम में कैसे करना है। ये पी है और ये क्यू है, इनके बीच में डिस्टेंस है 27 किलोमीटर की, ठीक है। ये केवल समझाने के लिए आपको पूरा कंसेप्ट सिखा रहा हूं, एग्जाम में ये सवाल 5 सेकंड में कर सकते हैं, 5 सेकंड में, इससे ऊपर नहीं। ये 24 की स्पीड से, ये जो रेलगाड़ी है ये 24 की स्पीड से, और जो क्यू से एक और रेलगाड़ी है वो सेम डायरेक्शन में एक ही दिशा में जाती है, तो ये इस डायरेक्शन में, ये भी इस डायरेक्शन में चल रही है।
ये चल रही है 18 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो क्या रिलेटिव स्पीड वाला कंसेप्ट आ गया कि जब दो स्पीड चलने लग जाए, दो ऑब्जेक्ट चलने लग जाए, कहीं किसी भी तरफ चले, वो रिलेटिव स्पीड होती है फिर। तो वे दूरस्थ किसी बिंदु आर पर मिलते हैं, तो ये आर पर मिल जाते हैं कहीं ना कहीं, दोनों के दोनों, ये यहाँ पे, ये यहाँ पे मिल गया। ठीक है, बोला है क्यू आर की ये वाली डिस्टेंस आपको बतानी है। सबसे पहले तो मैं टाइम निकाल लेता हूँ कि इस बंदे को यहां तक जाने में और इस बंदे को यहां तक जाने में कितना टाइम लगेगा, वो रिलेटिव स्पीड से आ जाएगा। तो टाइम कितना लगेगा मुझे बताओ। ये इनके बीच में डिस्टेंस है 27 किलोमीटर की, और रिलेटिव स्पीड कितनी है, 18 और 24 के बीच की डिफरेंस, 24 और 18 के बीच की डिफरेंस, ये इतना टाइम लगेगा इसको। तो आप बोलोगे 27 डिवाइडेड बाई 24 और 6, अच्छा 18 है ना, तो 6 और 6 किलोमीटर, तो 27/6 इतना टाइम लगेगा इनको, 27/6 घंटे लगेंगे। इस बंदे को भी यहां तक जाने में 27/6 घंटे लगेंगे, इस बंदे को भी 27/6 घंटे लगेंगे। हमें ये डिस्टेंस पूछी है क्यू आर, तो क्यू आर क्या जाएगा भाई, आपके पास में स्पीड है, टाइम आ गया इसका, तो स्पीड इंटू टाइम कर दोगे, स्पीड कितनी है 18 और टाइम कितना लग रहा है 27/6 हो गया, 36 18 और 27 81, तो 81 घंटे लगेंगे, सॉरी 81 किलोमीटर क्या आ गई यहाँ पे इनकी डिस्टेंस आ गई। अगर ये पूछा क्या होता कि पी और आर के बीच की डिस्टेंस कितनी है, तो पी की स्पीड आपको पता है, इस बंदे की स्पीड पता है, और इसका टाइम भी पता है कि इसको यहां तक जाने में कितना टाइम लगेगा, इतना टाइम लगेगा, तो स्पीड को मल्टीप्लाई कर दो। यानी सीधा सीधा हम क्या कर रहे हैं कि अगर ये डिस्टेंस निकालनी है तो क्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे, अगर क्यू वाली निकालनी है तो क्यू की स्पीड से मल्टीप्लाई कर दो टाइम को, अगर पी से निकालनी है तो पी वाली स्पीड को मल्टीप्लाई कर दो। तो एग्जाम में भी यही करेंगे, और चोर पुलिस वाले क्वेश्चन में भी यही करते हैं भाई, ये चोर, ये पुलिस है, ये चोर है, ये पुलिस इसको पकड़ेगा, कितनी दूर जाके पकड़ेगा, तो ये डिस्टेंस निकालते अपन पी आर। ये पूछे कि चोर से कितनी डिस्टेंस निकालेगा, तब ये डिस्टेंस निकालते हैं अपन। तो ये चोर पुलिस वाला कंसेप्ट है एक तरीके से। अगर मैं इस सवाल को एग्जाम में करूंगा तो मुझे सारा कंसेप्ट तो सब पता है, सारी चीजें मुझे पता है, यहाँ पे कंसेप्ट क्या लगने वाला है, रिलेटिव स्पीड क्या है, सारी चीजें पता है, तो मैं डायरेक्ट ये बोलूंगा कि ये 24 से चल रही है, 18 से चल रही है, रिलेटिव स्पीड कितनी होगी 6 की हो गई, टाइम कितना लगेगा 27/6 लगेगा, और डिस्टेंस क्यू आर निकालनी है, तो क्यू वाली स्पीड मुझे चाहिए, क्यू कितना है 18, तो ये क्यू आर जो निकालूंगा मैं सीधा सीधा निकाल लूंगा इसकी स्पीड इनटू टाइम, और टाइम कितना है 27 डिवाइडेड बाई रिलेटिव स्पीड 6, और ये आंसर आ गया आपका 81 किलोमीटर। बस मुझे इतना ही करना था एग्जाम में, अगर मुझे करना है इस सवाल को तो। बट ये कंसेप्ट आपको सारे क्लियर होना चाहिए, अगर कंसेप्ट ही क्लियर नहीं है तो फिर नहीं कर पाओगे। एक व्यक्ति है अपनी वास्तविक चाल का 1/1 से 1/2 गुना चलने पर, यानी 1 से 1/2 गुना चलने का मतलब क्या हो गया, ये आपका 3/2 ही है क्या, यानी 2 की स्पीड से चल रहा था, अब कितना चलने लग गया 3 की स्पीड से चलने लग गया। तो स्पीड को जैसे ही उसने 2 से 3 कर दिया, तो स्पीड को बढ़ाया तो टाइम कम लगेगा, और उसकी वजह से 20 मिनट देरी से शुरू करने पर भी अपने कार्यालय वो समय पर पहुंच जाता है। क्वेश्चन सेम ही है अभी जो आया था उसके कंसेप्ट के अकॉर्डिंग कि स्पीड को उसने 2 से 3 कर दिया, स्पीड को बढ़ा दिया, तो क्या टाइम है वो कम लगेगा क्या, तो 3 से 2 लगेगा टाइम, डिस्टेंस तो आपकी कांस्टेंट है यहाँ पे भाई, ऑफिस से घर, घर से ऑफिस, ये डिस्टेंस सेम है दोनों केस में। तो टाइम 3 से 2 हो गया, यानी टाइम कम हो गया, और टाइम कम कैसे हुआ, यहां तो नहीं देरी का टाइम कम, यहां तो देरी की बात कर रहा है, तो इसने पहले ही बोल दिया कि वो 20 मिनट लेट चल रहा था, अगर उसने यहाँ पे टाइम कम लगेगा इसका मतलब यही तो हो गया ना, और वो टाइम पे पहुंच रहा है भाई, जो बंदा है 8 बजे पहुंच रहा था, 8 बजे उसी ऑफिस का टाइम है, उसे 8 बजे पहुंचना है, लेकिन वो घर से ही 20 मिनट लेट पहुंच गया और फिर भी टाइम पे पहुंच गया, इसका मतलब उसने 20 मिनट बचा लिया क्या स्पीड बढ़ाती भाई। उस बंदे को रोज तो वो चल रहा था 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, लेकिन दूसरे दिन क्या हो गया, वो थोड़ा सा लेट हो गया खाना खाने में, और वो 20 मिनट लेट हो गया, तो अब उसको अगर टाइम पे पहुंचना है तो उसने क्या कर दिया, अपनी स्पीड को बढ़ा दिया, अपनी स्पीड को 3 कर दिया उसने, 2 से 3 किया, और जैसे ही 3 किया तो वो एग्जैक्ट टाइम पे पहुंच गया। तो क्या किया उसने, स्पीड को बढ़ाया, तो टाइम कितना कम हो गया, तो जो 20 मिनट लेट हुआ था वो खाना खाने में, वो क्या कर दिया उसने, कम कर दिया, यही तो कम हुआ ना। तो यहां से 20 मिनट है, तो इस टाइम के बीच का जो गैप उसने किया है, ये इफेक्ट कितना आया, वो 20 मिनट का आ गया। स्पीड को बढ़ाया तो टाइम कितना कम हुआ 20 मिनट, तो 1 मिनट की वैल्यू 20 मिनट है, तो उसका जो पहले दिन जो चल रहा था और उसको टाइम जो लग रहा था वो 60 मिनट यानी 1 घंटा लग रहा था, तो उसको 60 मिनट लग रहे थे ऑफिस जाने में। तो अगर मैं बात करूं कि उसको ऑफिस जाने में कितने मिनट लगते हैं, तो आप बोलोगे 60 मिनट लगते हैं, या फिर बोल सकते हैं 1 घंटा लगेगा। तो यहाँ पे उसको पहुंचने में लिया गया समय कितना है,
अपनी रियल चाल से। जो डेली चलता है वो 2 की स्पीड से चल रहा था, लेकिन अब तो 3 की स्पीड से चला है। तो पहले वाला जो टाइम पूछा गया वो 1 घंटा पूछा गया। बाद वाला अगर पूछा गया होता तो 3 20 दूना 40 कर देते, यानी 40 मिनट हो गया। कि जब उसने स्पीड बढ़ाया तो फिर टाइम कितना लगने लग गया, 40 मिनट लगने लग गया। फिर बाद वाला टाइम आ गया। एक रेलगाड़ी है वो यहाँ से यहाँ तक 20 की जाती है, वापस आती है 30 से, और एवरेज स्पीड बता दीजिए। ये फेमस सवाल है कि कोई भी आपके पास में 2 फिक्स पोजीशन दे रखी हो, कोई भी 2 फिक्स स्टेशन दे रखी हो, कि एक बंदा यहाँ से यहाँ तक जाता है, दूसरा यहाँ तक, और उनकी एवरेज स्पीड निकालनी हो। तो यहाँ से 20 से जाता है, 30 से आता है, 20 से जाता है, 30 से आता है, एवरेज स्पीड क्या होगी? इसका डायरेक्ट फॉर्मूला आप लिख दीजिए एवरेज स्पीड का। अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है तो 2xy 2s1s2 डिवाइडेड बाई s1 प्लस s2। अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है तो ही, डिस्टेंस कांस्टेंट होगी तो ही। अगर डिस्टेंस ही अलग अलग हो गई तो फिर टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम करना पड़ेगा। तो 2 इंटू 20 से गया, 30 से आ गया, जोड़ दोगे 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 और यहां से 5 से कर देंगे 24। आंसर आ गया 24 किलोमीटर पर आवर। एक साइकिल चालक ने अपनी निश्चित गति से एक निश्चित दूरी तय की, एक फिक्स स्पीड से फिक्स डिस्टेंस ट्रेवल की। यदि एक जॉगर है उसकी आधी दूरी, जो पहले चल रहा था, ये जो बंदा साइकिल से चल रहा था, उसकी आधी दूरी, तो मैं ये बोल देता हूं कि जो साइकिल वाला है, ये जो साइकिल वाला है, ये बोल देते हैं कि वो डी डिस्टेंस चल रहा था। तो ये जो जॉगर होगा, ये जो जॉगर होगा वो उस डिस्टेंस की आधी दूरी, तो उस डिस्टेंस की आधी दूरी यानी d/2। आधी दूरी दुगने समय में, मान लेते हैं इसको टाइम लग रहा था टी टाइम, साइकिल वाले को टी टाइम लग रहा था, तो इसको कितना टाइम लगेगा, 2t टाइम लगेगा। यही बोला, दुगना समय लेता है। तो बताना है उस जॉगर और साइकिल चालक की स्पीड का रेशियो कितना है। मुझे बताइए इसकी स्पीड कितनी होगी? इसकी स्पीड तो कितनी आ जाएगी, डिस्टेंस अपॉन टाइम करोगे d/t आ गई। इसकी स्पीड निकालोगे तो क्या आ जाएगा आपके पास में, d और डिवाइडेड बाई, ये d/2 है, और डिवाइडेड बाई t करोगे तो क्या यहां से 2t आ गया क्या? ये हो गया। और आपसे पूछा गया है कि जोगर और साइकिल के, जोगर और साइकिल के इनकी स्पीड का रेशियो कितना है। तो जोगर की स्पीड तो कितनी है, ये आप बोलोगे d/4t है, ये d/4t है, और इसकी स्पीड कितनी है, d/t है। d/t से d/t चला गया, और 1:4 क्या आ गया यहाँ से, जोगर और साइकिल का रेशियो आ गया, इनकी स्पीड का 1:4 है, वो इसका आंसर होगा। आप डी और टी ना मान के आप यहां से ऐसे भी मान सकते थे कि इसको अगर 1 घंटा लगेगा, या मैं बोल दूं यहाँ पे ऐसे भी बोल सकते थे, डी टी नहीं मान के, भाई ये 2 किलोमीटर चलेगा तो ये कितना, आधी दूरी 1 किलोमीटर, ये अगर इसको 1 घंटा लगेगा तो इसको 2 घंटे लगेंगे। इसकी स्पीड कितनी हो गई, 2 हो गई, इसकी स्पीड कितनी हो गई, 1/2 हो गई, यही तो हो गई ना। तो यहां से इसका पूछा गया कि 1/2 और 2 के बीच में रेशियो कितना है, तो 1:4 हो गया। ऐसे भी कर सकते थे आप, डी और टी ना मान के आप 1 मानोगे, ऐसे भी यूनिट में मान सकते हो। मैंने थोड़ा सा यहां से थोड़ा सा बेसिक तरीके से बताया। ए तथा बी स्थानों के बीच की दूरी है वो 999 किलोमीटर है। एक एक्सप्रेस गाड़ी है, ए से 6 बजे प्रातः सुबह 6 बजे चलती है 55 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और गाड़ी रास्ते में 1 घंटे 20 मिनट रुक जाती है। बताइए बी तक कितने समय में पहुंचेगी। सिंपल सा सवाल है कि ए से बी तक यहां से 900 किलोमीटर की डिस्टेंस है, तो टाइम कितना लगेगा? आप बोलोगे डिस्टेंस 999 किलोमीटर है, और टाइम स्पीड कितनी है, 55.5 की स्पीड से चल रहा है, तो आप बोलोगे टाइम कितना लग गया। यहाँ तो पॉइंट हटा दोगे और 9 डिवाइडेड बाई 5 हो गया, यानी 90 डिवाइडेड बाई 5, यानी 18 घंटे लगेंगे। अगर वो बिना किसी रुके, बिना कहीं रुके जाता तो 18 घंटे लगते, बट वो रुक गया कहाँ, एक जगह रुक गया 1 घंटा और 20 मिनट, इतना रुक गया। तो मुझे बताओ यहाँ से 19 घंटे और 20 घंटे 20 मिनट लगेंगे क्या उसको अभी तक पहुंचने में। अब वो सुबह 6 बजे स्टार्ट हुआ है, तो इसमें 6 बजे स्टार्ट हुआ है वो, तो 6 बजे स्टार्ट हुआ 6 AM पे। अब 6 AM में आप ये जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास में, आप यहां पे 19 घंटे और 20 मिनट जोड़ दो, तो 20 मिनट जिसमें भी ऑप्शन में 20 मिनट ऊपर दिखा है, यही अपना आंसर हो जाएगा। ये हो गया, या जोड़ सकते हो 19 और 6 25 हो गया, तो 25 हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, 24 तो 1 हो गया, और फिर उसके बाद में 1 है, तो 1:20 पर, 1:20 पर, ठीक है। तो 1:20 पे क्या हो जाएगा, वो पहुंच जाएगा।
यदि एक लड़का है अपने घर से 4 किलोमीटर की स्पीड से चले तो अपने विद्यालय एक निश्चित समय से 10 मिनट पहले पहुंच जाता है। 3 मिनट किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चले तो वो देरी से 10 मिनट देरी से पहुंचता है। बीच की डिस्टेंस कितनी है? डायरेक्ट बोलोगे उसने क्या किया, 4 से 3 कर दिया अपनी स्पीड को, डिफरेंस 1। टाइम में गेप कितना आ गया? 20 मिनट का आ गया, 10 पहले 10 बाद में, और डिवाइडेड बाई 60 करोगे, 20 3 से 3 गया, 4 किलोमीटर डिस्टेंस आ गई आंसर। एक दो रेलगाड़ी है एक ही दिशा में 40 किलोमीटर और 20 किलोमीटर की स्पीड से चल रही है। उनमें तेज चलने वाले धीमी चलने वाले बैठे व्यक्ति को, लास्ट वाला आपका टाइप जो मैंने आपको ट्रेन में बताया, बैठे व्यक्ति को 5 सेकंड में पार कर लेती हैं। तो बताइए तेज चलने वाली रेलगाड़ी की डिस्टेंस कितनी होगी? तो मैंने आपको बताया टाइम इज इक्वल टू क्या होगा, जो व्यक्ति बैठा है उसको काउंट नहीं करना, उसकी डिस्टेंस नहीं देखना, जो यहाँ पे उसको पार कर रहा है उसकी डिस्टेंस आएगी, तो एल आएगी, उसको मान लेता हूँ एल, उसी की जरूरत है मैं तो, और वही डिस्टेंस आपको बतानी है एल, और डिवाइडेड बाय रिलेटिव स्पीड कितनी होगी, दोनों सेम डायरेक्शन में चल रही है तो 20, ये हो गया। और टाइम कितना लग रहा है यहाँ पे? 5 सेकंड, ये 5 सेकंड लग, बट ये जो 20 है वो आपके किस में है? किलोमीटर पर आवर में है, तो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर दो तो 5/18 हो गया। तो एल की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से? 5 × 20 × 5/18 आ गई क्या? और यहाँ सोल्व करोगे 18 10, नीचे 9 आएगा, एक ही ऑप्शन दिख रहा है जिसमें 9 दिख रहा है फ्रैक्शन में, 9 किसी से कटेगा नहीं, आंसर यही आएगा। एक वर्ताकार पहिया है जिसका व्यास है वो 7 मीटर है, डायमीटर 7 है, तो रेडियस क्या होगी? 7/2 होगी। 22 किलोमीटर तक चलने में उसको कुल कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे? तो 22 किलोमीटर, तो ये डिस्टेंस उसको करनी है 22 किलोमीटर। एक चक्कर में वो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा? उतने नंबर ऑफ सर्किल्स आ जाएंगे यहाँ पे, कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे उसको। तो एक चक्कर में वो डिस्टेंस कितनी करेगा? 2πr के। और ध्यान रखना हमेशा, अगर 7 देर का है, ये आपको मेंसुरेशन में सीखने को मिलेगा, अगर रेडियस 7 देर की है तो इसका पेरीमीटर 44 होता है। अगर यहाँ पे 14 है तो 88 होगा, अगर रेडियस ये दे रखी है तो पेरीमीटर। ये आपको टेबल याद ही रखनी है, इसका एरिया भी याद रख सकते हो। 7 दूनी 14, 7 या 21, इस रेशियो में चलता है यहाँ से, ऐसे 35 तक याद कर लो आप। और ये 44 का डबल चलेगा, 44 की टेबल देख लो, 44 88 132 176 220, 264 भी लिख सकते हो आगे अगर लिखना चाहो तो। तो जब भी आपको यहाँ पे रेडियस इनमें से कुछ दे दे तो आप डायरेक्ट पेरीमीटर बता दोगे कि अगर 7 सेंटीमीटर दे रखा है तो पेरीमीटर 44 होगा, 7/2 दे रखा है यहाँ पे तो 44 का आधा कर दो 22, तो एक चक्कर में वो 22 मीटर चल रहा है यहाँ पे। तो 22 मीटर है, किलोमीटर को कन्वर्ट करोगे मीटर में तो 1000 से करोगे, तो यहाँ पे कितने चक्कर लगेंगे उसको? 1000 चक्कर लगेंगे। आंसर आ गया डी ऑप्शन। 2013 वाले सवाल। 50 मीटर की दूरी है वो 1 मिनट में तय करता है, 90 मीटर की दूरी 2 मिनट में, 130 मीटर की दूरी 3 मिनट में। देखो 1 मिनट में वो 50 मीटर, फिर अगले 2 मिनट में, अगले 2 मिनट में वो 90 मीटर, फिर 3 मिनट में, 3 मिनट में 130। अब इसमें कुछ आपको पैटर्न दिख रहा है क्या यहाँ से? अगर आप यहाँ पैटर्न देखोगे तो देखो क्या दिख रहा है कि 50 से 90 हुआ, यानी 40 इंक्रीज हो गया, 90 से 130 40 इंक्रीज हो गया, तो एक फिक्स पैटर्न बन रहा है। तो अगला जो यहाँ पे 4 मिनट होगा, कि 4 मिनट में वो कितना चलेगा, तो 4 मिनट में आप बोल दोगे यहाँ पे कितना, 4 3 7 170 मीटर चलेगा। ठीक है, 170 मीटर चलेगा। आपसे पूछा गया है कि 15 मिनट में वो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा, तो 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट हो गया, अगले 3 मिनट 6 मिनट हो गया, 6 4 10 मिनट हो गया, और 5 मिनट और चाहिए। तो अगले जो 5 मिनट में है, 5 मिनट में 170 प्लस 40 और जोड़ दो तो ये 210 चलेगा, 210 चलेगा। आपसे पूछा गया है इन टोटल 15 मिनट में, ये हो गई आपकी टोटल 15 मिनट, इन 15 मिनट में टोटल कितनी डिस्टेंस जोड़ दो, 200 300 400, यहां से 500, यहां से 600 और 50, 650 मीटर, 650 मीटर। तो 15 मिनट में वो 650 मीटर चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 3 आदमी एक स्थान से एक साथ चलते हैं और उसके कदम है वो 63 77 और 70 है न्यूनतम दूरी चलने के लिए उसके कदमों की तेज। ये एलसीएम का सवाल है, कोई इसके लिए मिनिमम चाहिए, एलसीएम चाहिए, तो एलसीएम कितना आ जाएगा? एलसीएम ऑफ 63 70 और 77। डायरेक्ट कैसे निकालते हैं? बड़ी वाली संख्या लिख दो, तो 7 × 11 लिखा हुआ है। 70 से अगर इसको भाग देना 10 चाहिए, 63 से भाग देना 9 और चाहिए, ये हो गया, ये एलसीएम हो गया। 9 7 63, 63 × 11 करोगे तो 3 9 और 6 और 0, ये आ गया आपका। अब ये कुछ कैलकुलेशन ट्रिक होती हैं जिसकी वजह से आप कैलकुलेशन कर पाते हो।
हमेशा ये 11 की ट्रिक हो गई यहाँ से कि 11 का कैसे लगाना है। तो अगर किसी स्टूडेंट की कैलकुलेशन कम है तो एक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दी हुई होगी आपको कैलकुलेशन ट्रिक के नाम से, उस पर क्लिक करना और केवल 49 में आपको एक पीडीएफ देखने को मिलेगी। 49 में जैसे आप पे करोगे तो 49 पे करते ही आपको एक पीडीएफ देखने को मिलेगी अपने ईमेल पे। उस पीडीएफ को जितने भी उसमें कैलकुलेशन ट्रिक है वो सारे एक बार कर लेना आप। ये यहाँ तक की जो कैलकुलेशन होती है ना इस तरीके की, ये सारी कैलकुलेशन आपकी कंप्लीट हो जाएगी। इसमें 25 से मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, 75 से कैसे करते हैं, 37 से कैसे, 37.5 से कैसे करते हैं, 62.5 से कैसे करते हैं, भाग कैसे देते हैं, और यहाँ से स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं, क्यूब रूट कैसे निकालते हैं, ये सारी चीजें इस पीडीएफ में आपको देखने को मिलेगी। तो एक बार वो जरूर कर लेना, बेस बन जाएगा आपका कैलकुलेशन का, डायरेक्ट कर पाओगे। एक आदमी ने 7 घंटे में 80 किलोमीटर की दूरी तय करी, जिसमें से कुछ दूरी है वो 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से पैदल की और कुछ दूरी है वो 16 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से साइकिल से की। बताइए उसने कितनी दूरी है वो पैदल चली। ये एलिगेशन का सवाल है, मैं इसमें कभी नहीं लगाऊंगा, यहाँ पे कोई बेसिक तरीका नहीं लगाना। बेसिक लगाओगे तो ये सवाल बहुत बड़ा बन जाता है। एलिगेशन लगा सकते हो कि साइकिल से और पैदल से, दो जगह चला है। साइकिल से चला है वो कितनी, 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, मैं स्पीड पे लगा रहा हूँ 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। किससे चला, वो पैदल चला है। ठीक है, तो यहां से वो चला है, एक तो बाईसाइकिल पे चला है और आपका पार्शली फुट पे चला है। तो मैं बोल देता हूं एक तो चला उसने फुट पे, एक चला उसने बाईसाइकिल पे। इसकी स्पीड कितनी है बाईसाइकिल की, तो बाईसाइकिल की है 16 किलोमीटर पर आवर। ठीक, और ओवरऑल स्पीड कितनी आ गई उसकी, 7 घंटे में वो 80 किलोमीटर चला है। तो क्या 80/7 हो गई क्या, यहाँ से 80/7 हो गई। ध्यान रखना यहाँ से, अगर ये फ्रैक्शन नहीं चाहते हो आप, अब ज्यादा में से कम को करना है, अब हमें पता ही नहीं चल रहा कौन सा ज्यादा है कौन सा कम है, तो भाग थोड़ी देंगे अपन। तो इस फ्रैक्शन को अगर हटाना है तो सभी को 7 से मल्टीप्लाई कर दो। इसको 7 से करेंगे कट जाएगा, इसको भी 7 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको भी 7 से मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो रहा है, और इसको भी 7 से मल्टीप्लाई कर दो। तीनों को 7 से मल्टीप्लाई कर दो तो फ्रैक्शन ही हट जाएगी। ये हो गया 16 चिकार चिकन में 16 7 112 हो गया, और ये कितना हो गया 8 7 56 हो गया। अब पता चल रहा है आपको डायरेक्ट। तो यहाँ ज्यादा में से कम को घटा दो, तो देखो यहाँ से 80 में से 56 को घटाएंगे, 56 हो चाहे 60 हो गया, 24 आ गया। 80 और 112 के बीच में डिफरेंस निकालोगे तो ये हो गया 32 का। रेशियो निकाल दो तो ये टाइम का रेशियो निकल के आएगा। टाइम का क्यों आएगा, क्योंकि किलोमीटर पर ओवर है, जो होवर नीचे होता है उसी का रेशियो निकल के आता है। तो रेशियो आ गया 8 से कर दोगे, 8 चौक 32 और 8 या 24। टाइम का रेशियो आ गया 4:3 आ गया। यानी उसको पैरों से जब वो चल रहा था तो उस डिस्टेंस को कवर करने में 4 घंटे लगेंगे, तो बाईसाइकिल को लगेंगे 3 घंटे। ये 4:3 है, ये टाइम का रेशियो। और हमें कितना दे रखा है, 7 घंटे। तो इन 4 + 3 के 7 ही तो है कि 7 यूनिट की वैल्यू 7 ही, यानी यहाँ पे उसने पैरों से तो 4 घंटे चला है, बाईसाइकिल से उसने 3 घंटे चला है। हमें पूछा गया है कि उसने कितनी डिस्टेंस वो पैदल चली है, तो बाई फुट उसने कितना चला। तो ये 4 घंटे ही है, 1 यूनिट की वैल्यू 1 ही है, तो 4 घंटे आ जाएगा भाई। यहाँ पे आप बोलोगे 7 यूनिट की वैल्यू है वो 7 ही है, 7 घंटे ही तो दे रखी है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 1 ही है, यानी इसको 4 घंटे, यहाँ पे 3 घंटे। तो डिस्टेंस कितनी है, स्पीड इनटू टाइम। तो पैदल चलने की स्पीड कितनी थी, 8 किलोमीटर पर आवर। टाइम कितना लगा, 4। तो यहाँ पे पैरों से वो 32 किलोमीटर चला है। अगर साइकिल का पूछा होता तो 3 × 16 48 किलोमीटर वो चला है। ऐसे नहीं निकालो तो 32 कम कर दो, 80 में से 32 कम कर दोगे तो अपने आप ही आ जाएगा, वो भी आ जाएगा। तो 32 किलोमीटर उसने पैरों से चला है। ये आ गया एलिगेशन का सवाल। देखो आज की क्लास में मैं थोड़ा सा धीरे पढ़ा रहा हूँ, ये सारी चीजें देखिए, ये जो क्वेश्चन है अभी, अब मैंने आपको पूरा डिटेल से समझाया। यहाँ पे ये लिखा है, ये लिखा है। एग्जाम में इतना नहीं करते अपन, एग्जाम में सीधा लिखा, कैलकुलेशन की, यहाँ आ गया, लिखा, आंसर टिक किया, पढ़ के। इतना पूरा चीज लिखने की जरूरत नहीं है, एक एक चीज को लिखने की। एग्जाम में इतना नहीं लिखेंगे, छोटी सी जगह, बस जितना कम लिखोगे उतना ही आपका टाइम बचेगा। ऐसे करना है। अब जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे ना, 2-3 क्लास और देखोगे, तब आपको पता चल जाएगा कि एग्जाम में कैसे करते हैं। अभी मैं थोड़ा सा बेस बना रहा हूँ ताकि एक क्लास से आप समझ जाओ, फिर आने वाली क्लासेस हैं वो अच्छे तरीके से समझ पाओ। समान लंबाई की 2 सेम लेंथ की ट्रेनें हैं और एक ही लाइन पे एक ही दिशा में, एक ही लाइन में एक ही दिशा में चल रही है, तो रिलेटिव स्पीड माइनस होगी। 46 और 36 यानी रिलेटिव स्पीड आ गई 10। माइंड में करते जाओ डायरेक्ट की दर से चल रही है। तेज चलने वाली ट्रेन है, धीमी चलने वाली ट्रेन से 36 सेकंड में आगे निकल जाती है, यानी 36 सेकंड में उसको पार कर देती है। तो आपको टाइम ही दे रखा है क्या से, कि 36 सेकंड दे रखा है टाइम। प्रत्येक ट्रेन की लंबाई बताओ, तो ट्रेन की लंबाई को कवर करने के लिए जो टाइम लगेगा वो क्या 12 डिवाइडेड बाई रिलेटिव स्पीड होगा क्या। टाइम आपको दे रखा है 36 सेकंड,
डिस्टेंस आपकी 12 है, रिलेटिव स्पीड आपकी 10 है, बट ये किलोमीटर पर आवर में है तो 5/18 से कर दोगे तो ये मीटर पर सेकंड में हो गई। यहाँ 18 गुना 36, 10 हो गया, 100 हो गया, एल की वैल्यू 50 आ गई, ये मीटर में आएगी। तो प्रत्येक जो ट्रेन है उसकी लेंथ कितनी है, 50 है। एक कार ड्राइवर है वो बेंगलुरु से 8:30 बजे चलता है, बेंगलुरु से 300 किलोमीटर दूरी वाले स्थान पे दोपहर 12:30 बजे पहुंचना चाहता है। तो कितने घंटे में पहुंचना चाहता है वो, 8 और 4 12, यानी यहां से वो बेंगलुरु से कहां तक, 8:30 बजे से कोई स्थान है किमी दूरी पर, दोपहर 12:30 बजे पहुंचता है। वह देखता है, अच्छा 300 किलोमीटर कोई भी डिस्टेंस है, मैं बोल देता हूं कि दो डिस्टेंस है यहाँ पे, ऐसा कुछ है, इनके बीच में डिस्टेंस कितनी है, 300 किलोमीटर। ठीक, इस डिस्टेंस को वो कवर करना चाहता है, यहां से उसने 8:30 बजे चला तो इसको लगते हैं यहाँ पे 4 घंटे। कितने घंटे, यानी उसको पहुंचना है, ये डिस्टेंस 4 घंटे में ट्रेवल करनी है। ठीक है, प्रातः 10:30 बजे वो देखता है, यहां तो निकल गया वो कितनी बजे, 8 बजे, 8:30 बजे निकल गया यहां से। तो अब जैसे ही वो यहां पहुंचता है, जैसे ही वो यहां पहुंचता है, मान लेते हैं यहां 10:30 हो गई, जैसे उसने यहां पे 10:30 पे देखा तो उसने देखा कि केवल अभी तो 40% ही डिस्टेंस ट्रेवल की हमने, तो बाकी तो अभी बची गई। तो अगर यहाँ पे 10:30 बजे वो 40% डिस्टेंस ट्रेवल करता है तो बताना है कि उसे निर्धारित समय पर वापस पहुंचना है, उसी समय पर पहुंचना है यहाँ पे, तो उसे अपनी स्पीड को कितनी बढ़ानी पड़ेगी। तो ये बिल्कुल सिंपल सा सवाल है, बस अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ गया, यहां से यहां तक जाने में उसको 4 घंटे लग रहे थे, अगर यहां से यहां तक जाने में 8 से 10:30 कितने घंटे हो गए, 2 घंटे, तो उसने 2 घंटे तो यहीं लगा दिए। अब यहां से जैसे वो पहुंच गया तो यहां से यहां तक जाने में भी उसको कितना टाइम लगाना चाहिए, अब 2 घंटे ही लगना चाहिए। कितने घंटे, 2 घंटे लगना चाहिए। ठीक है, इसने बोला ये जो डिस्टेंस है इसने जो कवर की है अभी 40% ही की है, तो बची कितनी, 60%। अभी 60% बच गई, 40% का मतलब कितना हो गया, 300 का तो 120 किलोमीटर, यानी 120 किलोमीटर को उसने 2 घंटे में ट्रेवल कर लिया। तो इसकी जो स्पीड थी पहले, यानी जो स्पीड से ये चल रहा था, ये आपकी आ गई 60 किलोमीटर पर आवर, इस स्पीड से चल रहा था। अब इसे कितने में चलनी पड़ेगी, अब यहां से 60% आपने निकाला तो क्या ये 60% है, 60% है, यहां पे पेन कौन सा लूं मैं, 60% है तो 180 किलोमीटर, ये 180 किलोमीटर अभी तो बाकी रह गई आपकी, ये 180 किलोमीटर को उसे 2 घंटे में कवर करना है, तो कितनी स्पीड रखनी पड़ेगी, आप बोलोगे ये जो स्पीड करनी पड़ेगी उसको 90 करनी पड़ेगी, भाई भाग दे दोगे 180 डिवाइडेड बाई 2, तो 90 किलोमीटर पर आवर करनी पड़ेगी उसको। तो कितनी बढ़ानी पड़ेगी, यहाँ पे इंक्रीज कितनी करनी पड़ेगी, यहाँ 60 से 90 करने में, तो यहाँ 30 बढ़ानी पड़ेगी उसको, तो 30 किलोमीटर पर आवर क्या करनी पड़ेगी, इंक्रीज करनी पड़ेगी उसको, अपनी डिस्टेंस 30 किलोमीटर पर आवर बढ़ानी पड़ेगी। 300 मीटर लंबी एक ट्रेन है, 54 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, कितने समय में वो टेलीफोन खंबे को पार कर देगी। टेलीफोन खंबे को पार करना यानी एक स्थिर जगह है, तो क्या होगी, डिस्टेंस अपॉन टाइम कर दोगे तो 300 डिवाइडेड बाई, देखो 300 डिवाइडेड बाई 54 की स्पीड से मीटर पर सेकंड में है तो 5/18, यहाँ 100 किलोमीटर पर आवर में 5/18 से करोगे मीटर पर सेकंड में हो जाएगा, 18 या 54, 5 या 15, 15 दूना 30, 20 सेकंड लगेंगे इसको। बस ये हो गया। क्या जो ट्रेन में आपको कंसेप्ट सिखाए हैं वो वही चीज तो आ रही है आपकी, डिस्टेंस अपॉन सीधा सीधा आपको स्पीड करनी है। एक आदमी है वो 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है, प्रति किलोमीटर वो 5 मिनट रुकता है, हर एक 5 किलोमीटर चलने पे, सॉरी हर 1 किलोमीटर चलने पे वो 5 मिनट रुकता है। 5 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करने में उसको कितना टाइम लगेगा, यानी यहां से लेके देखो 1 किलोमीटर चला फिर रुक गया, फिर 1 किलोमीटर चला फिर रुक गया, फिर 1 किलोमीटर चला फिर रुक गया, फिर 1 किलोमीटर चला रुक गया। अब क्या यहाँ पे थोड़ी रुकेगा, पूछ गया ना यहाँ पे, तो फिर रुकेगा ही नहीं। तो यहाँ पे कितने विश्राम, 1 2 3 और 4, यानी 5 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करने में उसको 4 बार विश्राम लेने पड़ेंगे, 4 बार उसको रेस्ट करना पड़ेगा, 5 मिनट 5 मिनट 5 मिनट और 5 मिनट, यही तो हो गया ना। आप अगर टाइम निकालोगे तो पहले तो ये टाइम निकाल दो कि इस यहां से लेके यहां तक पहुंचने में उसको कितना टाइम लगेगा, अगर वो रुकता ही नहीं तो अगर रुकता ही नहीं 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 5 किलोमीटर को चलने में, तो 5/10 इतने घंटे लगते, तो यहां से मिनट में निकाल देता हूं, तो ये हो गया आपका 30 मिनट, तो उसको 30 मिनट लगते, प्लस कितने मिनट उसने रेस्ट किया, तो इसके बीच में उसने 4 बार रेस्ट कर लिया, 5 चौक 20 मिनट और रेस्ट कर लिया,
तो अगर 20 मिनट रेस्ट कर लिया तो 30 और 20 50 मिनट, तो 50 मिनट लगेंगे उसको। अगर वो रेस्ट नहीं करता तब तो वो 30 मिनट में पहुंच जाता, बट उसने रेस्ट किया 20 मिनट, तो यहां से 50 मिनट लगेंगे। अब होते हैं स्टार्ट 2014 वाले सवाल। ठीक है, 2013 तक के कंप्लीट हो गए, 2014 मेंस के सवाल। क्वेश्चन देखो पहला, यदि एक किसान है, वो 9 घंटे में 61 किलोमीटर की दूरी तय की है, और वह दूरी का कुछ भाग है वो 4 किलोमीटर पर और कुछ भाग 9, कुछ भाग आ गया तो एलिगेशन लग गया। कुछ भाग वो यहाँ पे 4 किलोमीटर पर और की स्पीड से, अब मैं किलोमीटर वगैरह नहीं लिख रहा, डायरेक्ट लिख रहा हूँ 4, और दूसरा चल रहा है वो 9 से साइकिल से। ठीक है, ये साइकिल से चल गया और ये बाई फुट चल गया। ओवरऑल स्पीड कितनी हो गई, 61/9 हो गई, 61/9 हो गई। ये 9 फ्रैक्शन आ रही है बीच में, तो मैं फ्रैक्शन को हटाने के लिए क्या कर देता हूँ, सभी को 9 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, इसको भी 9 से कर देते हैं, इसको भी 9 से कर देते हैं। ये हो गया 9 नाम 81, ये हो गया आपका 9 चौक 36। ठीक है, ये 61 है, तो डिफरेंस करोगे तो 81, ये तो हो गया 20, और यहां डिफरेंस करोगे तो 5, 40, 41 और 25 हो गया, 5 चौक 20 और 5 25। ये रेशियो आ गया टाइम का रेशियो, टाइम का रेशियो। अब देखो 9 यूनिट आ गया, 9 यूनिट की वैल्यू आपको 9 दे रखी है, तो यहां से सीधा सीधा ही बोल सकते हैं कि इसको भी यहां पे कितना घंटा लगा, 4 घंटा लगा है, यहां इसको 4 घंटे लगे हैं, यहां इसको 5 घंटे लगे हैं, सीधा सीधा ही हो गया। बोला है उसने पैदल कितनी डिस्टेंस चली, तो 4 की स्पीड से चल रहा था पैदल, और 4 घंटे लगे हैं, तो डिस्टेंस हो गई 4 × 4 कर दो आप, इज इक्वल टू 16 किलोमीटर उसने पैदल चला है। ठीक है, ये आंसर हो गया। सेम टाइप का सवाल है, दो स्थान आर और एस के बीच की डिस्टेंस है वो 42 किलोमीटर है। अनीता है वो आर से एस की ओर 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से समान गति से चलना शुरू करती है, और ठीक उसी समय रोमिता है वो एस से आर की तरफ चलना स्टार्ट करती है, और 6 घंटे बाद में एक दूसरे की तरफ मिलते हैं। बताइए रोमिता की गति है वो कितनी है। क्या यहां से, ये बोलने में तो बहुत अजीब सा सवाल दिख रहा है, बट मैं सीधा सीधा ये बोल सकता हूं कि यहाँ पे दो स्थान है आर और एस। ठीक है, एक लड़की यहां से और एक लड़की यहां से। ठीक है, ये तो कौन है, अनीता है, ये तो अनीता है जो आर से एस की तरफ 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है, और उधर से एस से आर की तरफ है वो आती है रोमिता। ये रोमिता एक निश्चित स्पीड होगी, कुछ ना कुछ स्पीड बोल देते हैं, अक्स की स्पीड से इसी की तरफ आ रही है, ठीक उसी समय पर। ठीक है, एक दूसरे की तरफ ही होती है, ठीक उसी समय समान गति से अस्ते। ठीक है, वे 6 घंटे बाद में एक दूसरे से मिलते हैं, तो बताइए रोमिता की गति। तो यहाँ पे 6 घंटे तो टाइम ही आ गया, क्या यहाँ से टाइम दे दिया, और रिलेटिव स्पीड कितनी है, यहाँ पे डिस्टेंस है उनके बीच में 42 किलोमीटर की, तो टाइम आपको दे रखा है कि 6 घंटे में मिलती हैं, तो क्या यहाँ से 42 डिवाइडेड बाई रिलेटिव स्पीड करोगे तो 4 प्लस अक्स करोगे क्या, और 4 प्लस अक्स है, ये किसके बराबर हो जाएगा, 6 घंटे के बराबर हो जाएगा, 6 7 42 हो गया, अक्स की वैल्यू 3 किलोमीटर पर आवर आ गई। क्या क्या आंसर। बट एग्जाम इतना यहाँ पे बनाना नहीं है आपको, ये डायग्राम वगैरह नहीं बनाना। एग्जाम में आप डायरेक्ट लिखोगे भाई दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं तो रिलेटिव स्पीड तो जुड़ जाएगी, तो जो कि कितनी हो जाएगी, 42 प्लस अक्स हो गई, भैया सॉरी 4 प्लस अक्स हो गई, और ये स्पीड इक्वल टू, या फिर मैं बोलूं कि यहां से डिस्टेंस तो कितनी है 42, डिस्टेंस इक्वल टू रिलेटिव स्पीड 4 प्लस अक्स इनटू टाइम कितना लगता है, 6 घंटे लगते हैं, ये 6 घंटे लगते हैं। सोल्व कर देंगे, 6 7 42, अक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। ये आंसर हो गया, इतना सा करना था, ये डायग्राम वगैरह नहीं बनाना एग्जाम में। अगर डायग्राम वगैरह बनाने बैठ गए वहां पे तो फिर डायग्राम ही बनाते रहना आराम से, एक ही सवाल होगा फिर। पी और क्यू हैं वो दो भिन्न भिन्न स्थानों से 20 और 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से एक दूसरे की तरफ चलना स्टार्ट करते हैं, और जिस समय वे एक दूसरे से मिलते हैं उस समय तक क्यू ने पी से 36 किलोमीटर की दूरी है वो अधिक तय कर ली। दोनों स्थानों के बीच में डिस्टेंस कितनी है। अब ये जब कंसेप्ट क्लियर हो गए ना सारे के सारे, अब इन चीजों को समझाने के लिए आपको टाइम लगता है थोड़ा सा। यहाँ पे मैं सारी चीजें पूरी एक्सप्लेन नहीं कर सकता। जो बेच में है, बेच में अगर ये कंसेप्ट आ गया तो उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस मैंने बताया, फिर उसके बाद में पहले कंसेप्ट में समझा दिया भाई ये पूछा जा सकता है, ये पूछा जा सकता है, ये पूछा जा सकता है, फिर उससे रिलेटेड जितने टाइप के सवाल बन सकते हैं वो सारे टाइप के सवाल कर रहे हैं लेवल वाइज, कि पहले ये सवाल बनेगा तो फिर इसके बाद में ये बनेगा, फिर उसके बाद में ये बनेगा। तो ये चीजें इंटरलिंक है एक दूसरे से। अब जब बेसिक तरीके से बिल्कुल सिस्टमेटिक अरेंज वे में आप पढ़ोगे ना तो सारी चीजें समझ में आती है। अब कभी यहाँ पे क्या हो जाता है, कोई दूसरा सवाल आ गया, फिर कंसेप्ट का दूसरा सवाल आ गया, फिर दूसरा सवाल आ गया। ये प्रैक्टिस के लिए बेटर है बट समझने के लिए बेटर नहीं है इस तरीके से। मैथ को समझना है तो सिस्टमेटिक वे में समझना पड़ेगा, कंसेप्ट के साथ में कि कौन कौन से क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं वो तो पता हो कंसेप्ट में।
अब जब कंसेप्ट में पता चल गया, फिर आपने टाइप वाइज क्वेश्चन कर लिया, फिर तो आप इजीली हर क्वेश्चन कर सकते हो। अब ये सवाल है, अगर कंसेप्ट से करोगे तो टाइम लगेगा बहुत ज्यादा, और अगर कंसेप्ट आपके माइंड में है तो ये सवाल आराम से 10 सेकंड में कर पाओगे। क्वेश्चन हार्ड है, मॉडरेट लेवल का सवाल है, बट फिर भी आप एग्जाम में कर पाओगे इससे कम सेकंड में। देखो मैं कंसेप्ट एक बार बता देता हूँ, फिर यहाँ से एग्जाम वाला तरीका बताऊंगा कैसे करना है, डायरेक्ट कैसे सोचना है एग्जाम में। दो स्थान पी और क्यू है, पी और क्यू है, 20 किलोमीटर और 30 किलोमीटर की पर आवर से एक दूसरे की तरफ चल रहे हैं। तो यहाँ पे एक व्यक्ति है 20 की स्पीड से, एक व्यक्ति है वो 30 की स्पीड से यहाँ चल रहे हैं, और जिस समय वो एक दूसरे से मिलते हैं उस समय तक, जैसे मान लीजिए यहाँ पे मिल गया और ये यहाँ तक, जिसकी स्पीड ज्यादा होगी वो ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। तो मान लेते हैं यहाँ पे पहुंच गया, ऐसे बोल देते हैं कि यहां तक पहुंचा और ये वाले ने इतनी दूरी ज्यादा तय कर ली, ठीक है, ये डिस्टेंस। कहीं ना कहीं मिले होंगे और दोनों सेम टाइम पे चले हैं, यानी टाइम क्या है, कांस्टेंट आपका। तो मुझे बताइए यहां से इसने 20 से, यहां से 30 से, तो स्पीड का रेशियो तो कितना है दोनों का, 2 से 3 का है। अगर यहाँ टाइम कांस्टेंट है, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम होता है, टाइम कांस्टेंट है, तो जो स्पीड का रेशियो होता है वहीं डिस्टेंस का रेशियो हो जाता है, 2:3 होगा। इसका मतलब क्या हो गया कि जिसकी स्पीड ज्यादा होगी उसको टाइम, सॉरी जिसकी स्पीड ज्यादा होगी उसको तो डिस्टेंस ज्यादा ही कवर करनी पड़ेगी। तो यहाँ इसने 30 से चला, इसने 20 से चला, तो ये रेशियो आ गया 2:3 का डिस्टेंस का रेशियो, यानी इसने यहाँ पे 3 यूनिट चल ली तो इसने यहाँ पे 2 यूनिट चली है। 1 यूनिट क्या कर दी उसने, ज्यादा चल ली। 1 यूनिट ज्यादा किसने, क्यू ने, और यही हमसे बोला है कि क्यू ने 20 से 36 किलोमीटर की दूरी है वो अधिक चल ली। तो यहां से इस 1 यूनिट की वैल्यू, ये 1 यूनिट तो है ना, यहाँ से ज्यादा किसने चला, क्यू ने, तो इस 1 यूनिट की वैल्यू आपको दे रही है यहाँ पे 36 किलोमीटर। 1 यूनिट की वैल्यू 36 किलोमीटर है, तो आप क्या यहां से बता सकते हो क्या कि शुरू में उसकी डिस्टेंस कितनी थी, यानी उसने तो डिस्टेंस इतनी चली 2 यूनिट और इसने 3 यूनिट, तो मैं टोटल डिस्टेंस ही बोल देता हूं कि टोटल डिस्टेंस ही कितनी होगी। तो टोटल जो डिस्टेंस है दोनों के बीच में वो कितने यूनिट है, 5 यूनिट। तो 5 यूनिट आपके पास में है, और 5 यूनिट का मतलब कितना हो गया, 5 × 36, ये हो गया 180 किलोमीटर, 180 किलोमीटर हो गया। अब एग्जाम में जब करोगे तो ये डायग्राम वगैरह नहीं बनाओगे, एग्जाम में इस सवाल को ऐसे करोगे। कंसेप्ट आपके बीच में बिल्कुल माइंड में फिट है कि 20 से चला, 30 से चला, जिसकी स्पीड ज्यादा वो ज्यादा, तो यहां से स्पीड का रेशियो 2:3 है, तो यही डिस्टेंस का रेशियो हो जाएगा। तो मैं बोलूंगा ये डिस्टेंस का रेशियो ही है। यहाँ टाइम कितना, सॉरी डिस्टेंस ज्यादा किसने की, क्यू ने। तो 1 यूनिट की वैल्यू आपको दे रखी है 36 और 1 यूनिट की वैल्यू 36 है, तो इस दोनों डिस्टेंस आपको बतानी है, टोटल डिस्टेंस कितनी चली, 5 यूनिट चली। तो मैं बोलूंगा 1 यूनिट की वैल्यू आपको 36 दे रखी है, और टोटल जो डिस्टेंस आ जाएगी वो 36 × 5 आ जाएगी, 180 किलोमीटर आ जाएगी। ये हो गया आंसर। ये भी नहीं करूंगा मैं वैसा, अगर मेरी प्रैक्टिस ज्यादा होगी, अगर मैंने क्वेश्चंस किए होंगे बिल्कुल बढ़िया तरीके से, तो इतना करने की जरूरत नहीं है। माइंड में कर लेते कि 2 से 3 हुई है, 1 यूनिट की वैल्यू 36 दे रखी है, तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 180 ही होगी। पेन लगाने की जरूरत नहीं है इस सवाल में आपको, बट प्रैक्टिस आपको इस तरीके से करनी है, कंसेप्ट इस तरीके से समझने होने चाहिए कि सारी चीजें माइंड में रहे, तभी आप टाइम कम में कर पाओगे। यार एसएससी की अगर तैयारी कर रहे हो तो पूरा खेल टाइमिंग का है। सभी को कंसेप्ट आते हैं, सभी को क्वेश्चन आते हैं, बट टाइम पे नहीं होते क्वेश्चन, कोई दिक्कत है बस। एक व्यक्ति 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है, अपने घर से चलकर कार्यालय 6 मिनट देरी पे पहुंच रहा है। 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड चलता है, 2 मिनट जल्दी पहुंच जाता है। क्या ये टाइप का सवाल वापस से रिपीट हो गया कि तीसरी बार आ रहा है ये सवाल, ये रिपीट होगा, ये आज भी आता है ये सवाल। 5 से चल रहा था, 5 से 6 जैसे ही किया तो 2 मिनट जल्दी पहुंचने लग गया, पहले 6 मिनट, तो यहां से 2 से उसने स्पीड को क्या कर दिया, 5 से 6 कर दिया, 1 का डिफरेंस है। टाइम में कितना गैप आ गया, पहले और ज्यादा जल्दी और देरी से है तो 8 मिनट, 8 डिवाइडेड बाई 60 कर दो, कितना आ जाएगा, 6 से 6 चला गया, 10, 8 पंजे 40, 4 किलोमीटर आ गया। ए और बी से, ए है वो बी से दुगना तेज चलता है, तो यहाँ पे स्पीड दे रखा है, ए बी और सी 3 व्यक्ति हैं। बोला है कि ए इज ट्वाइस एज फास्ट एज बी एंड बी इज थ्राइस एज फास्ट एज सी। तो डायरेक्ट में बोल देता हूं कि सी से फास्ट बी कितना, 3 गुना, तो ये 1 यूनिट चलेगा तो ये 3 यूनिट चलेगा, 3 की स्पीड से चलेगा। और ए इज ट्वाइस एज फास्ट एज बी, तो 3 से चल रहा है तो ये कितने से चलेगा, डबल से चलेगा, 6 से चलेगा। ये स्पीड है। सी द्वारा 1.5 घंटे में तय की गई यात्रा, सी द्वारा ये स्पीड है, तो स्पीड इनटू टाइम करोगे तो डिस्टेंस आएगी। तो सी के द्वारा 1.5 घंटे में चली गई दूरी है, वही सेम दूरी ए कितने समय में तय करेगा, तो ए का टाइमिंग आपको बताना। तो ये तो इजी सवाल हो गया भाई, 1 यूनिट के हिसाब से अगर वो इसको 1.5 घंटे लगते हैं तो 1 ×
1.5 घंटे में ये इतनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, और इस डिस्टेंस को अगर ए के द्वारा ट्रेवल करना है तो 6 यूनिट के हिसाब से चलेगा, और 6 यूनिट से चलेगा तो 3 दूनी 6 यानी 1/4, और मिनट में निकालना है तो 60 से कर दोगे 15 मिनट लगेंगे इसको। इसी सेम डिस्टेंस को अगर ए को चलना होता तो 15 मिनट लगेंगे। ये होगा आपके 2014 तक के सवाल, और नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे 2015 से। ठीक है, अगर किसी स्टूडेंट को अर्थमेटिक के पूरे कंप्लीट कोर्स सीखना है, पूरा कंप्लीट कंसेप्ट, सारे टाइप वाइज क्वेश्चन बिल्कुल अरेंज वे में, सिस्टमेटिक वे में, तो आपको क्या करना है, मैथ्स विद गजानन ऐप आपको डाउनलोड करना है, और यहाँ से आप परचेज कर सकते हो अपना पेड कोर्स। और ये आपको कोर्स मिलेगा 599 में, नॉर्मल प्राइस है। अभी नई ईयर का ऑफर चल रहा था, वो अभी चल रहा है, ये 549 में आपको मिल जाएगा। ठीक है, 549 में आपको देखने को मिलेगा। बाकी अगर किसी स्टूडेंट्स को ये लगता है कि मुझे कोर्स वगैरह नहीं करना है, मुझे खुद से ही करना है, कुछ चीज़ें मेरी क्लियर है, मुझे बस कुछ नोट्स चाहिए, तो नोट्स आप ले सकते हो यहाँ से, इन नंबर पे आप व्हाट्सअप कर सकते हो, या ऐप पे भी आपको मिल जाएंगे ये नोट्स। तो इन नंबर पे व्हाट्सअप करके आपको ये सारे नोट्स देखने को मिलेंगे, जिसमें कंप्लीट अर्थमेटिक होगी, कंप्लीट रीजनिंग होगी, एलजेब्रा, ज्योमेट्री, मैथ के क्विक रिवीजन नोट्स, जिसमें सारे फॉर्मूला होंगे, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे, और छोटी छोटी जो ट्रिक्स हैं वो भी मिलेगी आपको। सारे ग्रामर्स रूल्स रहेंगे, और जितने भी कैलकुलेशन ट्रिक्स है वो सारा मिलेगा। तो ये कॉम्बो ऑफर है 599 में। अगर कंप्लीट अर्थमेटिक चाहिए वो 299 में आपको मिल जाएगी। या तो आप इन नंबर पे व्हाट्सअप कर दो, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है वहां से ले सकते हो, या फिर अपने ऐप से ले सकते हो, जहां मर्जी हो वहीं से ले सकते हो, पढ़ सकते हो। बाकी ये चीजें जो मैं दे रहा हूँ यहाँ से वो परफेक्ट आपके, एक बार आप कंप्लीट कर लो, इसके बाद में किसी अदर टीचर से, किसी अदर बुक से आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है, कुछ भी नहीं करने की जरूरत, बस इन सवालों को कर लो। अगर वीडियोस देख रहे हो तो पूरे वीडियोस देख लो, अपने खुद से करना है तो खुद से कर लो आप। ठीक है, लेकिन बेस्ट मिलेगा आपको। जो चीजें मैंने दे दी वो परफेक्ट है, कंप्लीट है, उसके अलावा एक भी चीज बाहर से नहीं आएगी। 2010 से लेके अभी तक के सारे टाइप इंक्लूड है इनमें, कोई सा भी क्वेश्चन उठा लेना आप, आपसे हो जाएगा। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही करते हैं, और नेक्स्ट क्लास में हम मिलते हैं 2015 से आगे के सवालों के साथ में। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।